हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए आईबीपीएस क्लर्क मेन करंट अफेयर 2016। तो जो आईबीपीएस का जो क्लर्क का जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो करंट अफेयर हमने सेक्शन ये प्रिपेयर किया है और उसके अंदर नियर बाय हमने 3 से 4 महीने की जो करंट अफेयर्स है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो हम इसमें आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में दिसंबर सेकंड वीक की जो करंट अफेयर्स है वो भी हमने इसके अंदर ऐड ऑन करी है। तो साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा 3 से 4 महीने का करंट अफेयर और साथ में सेकंड वीक ऑफ दिसंबर का भी करंट अफेयर, तो जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में आप इसे गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी इंडिया में एग्जाम है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वोकैब्स में प्रॉब्लम है और ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तो हमारे द्वारा एक वोकैब पेन ड्राइव कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, A to Z वोकैब वीडियोस पेन ड्राइव, जहां आपको मिलेंगे 60 वीडियोस और 3000 वोकैब्स जो कि हमने ट्रिक्स के साथ में बहुत ही डेली यूज़ करने वाली जो इजी वर्ड्स हैं जिनको थ्रू हमने इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ आपको इस कोर्स के अंदर आपको हिंदी में मीनिंग, शॉर्ट ट्रिक्स, सिनोनिम, एग्जाम्पल, इमेजेस सभी कुछ आपको मिलेगा और इससे आपकी वोकैब काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं support@wifistudy.com के ऊपर। फ्रेंड, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अगर आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप हमारी द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल में से हम एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बनाई है हमने, जिसका नाम है वोकैब 24। तो आप इससे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं वोकैब 24 नाम से और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें मिस कॉल दे सकते हैं इस नंबर पे ताकि हम आपको लिंक भेज सकें। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ऐप है और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद हम आपको और हेल्प कर पाएंगे, आपको वीडियोस देने में, कंटेंट देने में, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको पेपर क्लियर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंटरनेशनल सेक्शन से अपने स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेशनल की तरफ चलेंगे, फिर ट्रेड, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ये सभी कुछ जो इंपॉर्टेंट है 3 से 4 महीने की जो करंट अफेयर है, साथ में जो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में दुनिया में और देश में हुआ है, वो सभी हम कवर अप करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इंडिया इज प्लेस्ड $1 टू द यूएन रिलीफ एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो इंडिया ने काफ़ी कुछ अमाउंट है जो कि यूएन की रिलीफ एजेंसी के अंदर दिया है पैलेस्तीन के अंदर जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके इश्यूज़ को लेकर। तो वो अमाउंट क्या है, तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया इज प्लेस्ड $1.25 मिलियन टू यूएन रिलीफ फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो $1.25 मिलियन इंडिया ने दिया है, तो आपका आंसर हो जाता है ए। और साथ में पैलेस्तीन के बारे में और जानकारी देखिए, यहाँ की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम और करेंसी यहाँ पे 3 तरह की करेंसी जो यूज़ करते हैं वो दिनार, शेकल और साथ में पाउंड एज करेंसी, तीनों ही करेंसी यहाँ पे यूज़ की जाती है। और विच इज़ द मोस्ट हिट कंट्री बाय टेरर अटैक्स। तो जो टेरर अटैक्स के साथ में जो टेरर अटैक्स हुए हैं उसके साथ दुनिया में कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्री जिसने जिसने अपने नुकसान झेला है या फिर टेरर अटैक झेला है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। इंडिया इज रैंक्ड 7 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। तो भारत की जो 7th रैंकिंग है टेरर अटैक के अंदर, दुनिया में 7th नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेरर अटैक, इंडिया में सबसे ज़्यादा टेरर अटैक हुए हैं। तो पहले नंबर पे है इराक, उसके बाद में है अफगानिस्तान, नाइजीरिया। तो आपका आंसर है इराक, डी आपका आंसर है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ये कई बार पेपर में आता है। तो ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो देखते हैं न्यूज़। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। तो और इसकी जो थीम है इस बार की वो है स्टैंड अप फॉर समवन राइट्स टुडे। तो स्टैंड अप फॉर समवन्स राइट टुडे ये इसकी थीम है और 10 दिसंबर आपका आंसर है, तो आपका ए आपका आंसर है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल जो एंटी करप्शन डे है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो देखते हैं न्यूज़। द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2016 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th दिसंबर। 9th दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे हुआ 10th दिसंबर और एंटी करप्शन डे हुआ 9th दिसंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन फॉर डेवलपमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इज़ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज कौन सी है, तो देखते हैं न्यूज़। इंग्लिश मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश को बताया गया है सब दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज, और हिंदी को 10th प्लेस पे रखा गया है। मैंड्रिन यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज को 2nd नंबर पे और फ्रेंच को 3rd नंबर पे। तो आपका आंसर है यहाँ पे इंग्लिश, ए आपका आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ये इट वाज फाउंडेड इन 1971, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। अल अजहर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है ये कौन से देश में लोकेटेड है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपन क्यों बात करें, क्योंकि इंडिया यहाँ पे एक इस्टेब्लिश कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट अल अजहर यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे है, इजिप्ट के अंदर है यूनिवर्सिटी। तो आपका आंसर है ए। और इजिप्ट की कैपिटल है कैरियो और यहाँ की करेंसी है पौंड।
विच कंट्री हैज़ इट्स करेंसी एज बॉलीवर। तो रिसेंटली एक देश ने अपनी जो करेंसी, जैसे कि इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया है, वैसे ही एक देश और है दुनिया ने जिसने अभी रिसेंटली डीमोनेटाइजेशन किया है, और उसकी करेंसी है बॉलीवर, जो कि उसने बंद किए हैं 100 रुपये। जैसे अपने यहाँ पे 500 रुपये, 1000 रुपये बंद हुए हैं, वैसे वहाँ पे 100 बॉलीवर बंद हुए हैं, 100 बॉलीवर बंद किए गए हैं। तो ये कौन सा देश है, तो देखते हैं न्यूज़। वेनेजुएला गवर्नमेंट पुल्ड इट्स 100 बॉलीवर बैंक नोट ऑफ सर्विस टू कॉम्बैक्ट स्मगलिंग एंड द फूड शॉर्टेजेस। तो स्मगलिंग और फूड शॉर्टेजेस को कॉम्बैक्ट करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। तो आपका आंसर है वेनेजुएला, सी आपका आंसर है। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कैरेकस, करेंसी है बॉलीवर, और प्रेसिडेंट है वहाँ के निकोलस मैडुरो। विच कंट्री असेंबली हैज रिसेंटली वोटेड टू इम्पीच इट्स प्रेसिडेंट। तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी कंट्री की असेंबली ने उसके प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, हटाने के लिए इम्पीचमेंट किया है। तो देखते हैं। साउथ कोरिया पार्लियामेंट वोट्स टू इम्पीच प्रेसिडेंट। तो साउथ कोरिया की जो पार्लियामेंट है उन्होंने वोट किया है अपने प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ग्योन ही, और है करप्शन स्कैंडल। तो करप्शन स्कैंडल लगा है इनके ऊपर, उसके तहत इनके लिए इम्पीचमेंट इनको किया गया। तो आपका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है। तो देखते हैं। 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज इक्विवेरिन विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 to 28 दिसंबर एट द मालदीव्स। तो मालदीव्स के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है और इसका नाम है इक्विवेरिन। तो आपका आंसर है ए आपका आंसर है। और मालदीव की कैपिटल है मेल, करेंसी है रुपया, एंड प्रेसिडेंट है यहाँ पे अब्दुल्ला यमीन। ये तो थोड़ी सी एडिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें कई बार एक ना एक स्ट्रेटेजी के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये तीनों ही, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है और आपको इसको जरूर याद रखना है, पेपर में ये बहुत ही हेल्प करेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो जॉइंट नेवी की एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है। सभी को पता है इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज का नाम हमेशा इंदिरा से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी इंदिरा ही है, और नेवल एक्सरसाइज है तो यहाँ पे नेवी हो गया है। तो क्या हो गया, इंदिरा नेवी, सी आपका आंसर है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, का करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिमित्री मेदवेव। हुज फोटो हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोज। तो कौन सी फोटोज है इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो कि टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोज में काउंट करी गई है। तो देखते हैं न्यूज़। अब 1946 पिक्चर ऑफ द महात्मा गांधी विथ हिज चरखा स्पिनिंग व्हील इन द फोरग्राउंड इज अमॉन्ग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इमेजेस ऑफ ऑल टाइम। तो महात्मा गांधी की 1946 की ये इमेज है जिसके अंदर चरखा है और महात्मा गांधी बैठे हुए हैं। तो इस इमेज को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इमेजेस ऑफ ऑल टाइम के अंदर डाला गया है, और ये ब्लैक एंड वाइट फोटो है जो कि ली गई थी मार्गरेट बोरकी वाइट के द्वारा। अगर कोई टफेस्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है तो ये बनता है, ये फोटो किसने ली थी। तो मार्गरेट ने ये फोटो ली थी। तो आपका आंसर है ए, महात्मा गांधी चरखा। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड एड्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे इज ऑन 1 दिसंबर। उसकी थीम क्या थी, हैंड्स अप फॉर HIV प्रिवेंशन, ये इसकी थीम थी। और इस दिन के अंदर दुनिया में वर्ल्ड वाइड के अंदर कैंपेनिंग चलाई जाती है टू फाइट अगेंस्ट द HIV, शो देयर सपोर्ट फॉर पीपल लिविंग विद HIV। तो आपका आंसर है बी, 1 दिसंबर। विच कंट्री साइंटिस्ट फाउंडेड द एलिमेंट निहोनियम। तो निहोनियम नाम का जो एलिमेंट है वो कौन से देश के साइंटिस्ट ने पता किया है। तो देखते हैं। जापानीज साइंटिस्ट बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट 113, द फर्स्ट एटॉमिक एलिमेंट फाउंड इन एशिया। तो पहला एटॉमिक एलिमेंट है जो कि एशिया में पता किया गया है और एशिया में मिला है। इससे पहले यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में मिले थे ये, और इस बार जो जापानीज साइंटिस्ट ने एशिया का जो पहला एटॉमिक एलिमेंट पता किया है निहोनियम 113 नाम दिया गया इसको। ठीक है, ये कहाँ के साइंटिस्ट है, जापान के साइंटिस्ट है। तो आपका आंसर है जापान। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है 3 दिसंबर को। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेलिब्रेटेड ऑन 3 दिसंबर, एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस प्रमोटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस सिंस 1992। और इस साल की जो थीम थी वो थी अचीविंग 17 गोल्स फॉर द फ्यूचर वी वांट। तो अचीविंग 17 गोल्स फॉर द फ्यूचर वी वांट इस साल की थीम थी। तो आपका आंसर है 3 दिसंबर। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जॉन की अनाउंस रेजिग्नेशन। तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है जॉन की, उन्होंने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है, और इनका जो कारण था वो बहुत ही डिफरेंट कारण था, इसलिए न्यूज़ में काफ़ी बने रहे। क्योंकि इनका जो कारण था वो था फैमिली प्रॉब्लम से। ये अपने बच्चों को टाइम देना चाहते थे, फैमिली को टाइम देना चाहते थे, इसीलिए अपना इन्होंने पॉलिटिकल करियर को एंड किया है। और ये बहुत ही अनयूजुअल एक तरीका है रेजिग्नेशन देने का, एक रीज़न है, इसीलिए इनको दुनिया में काफ़ी तारीफ मिली है और काफ़ी इनका नाम हुआ है, इसलिए न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस पे थे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पोजीशन में पूछ सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जॉन की।
और यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर और कैपिटल है वेलिंगटन। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 5 दिसंबर, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज ऑब्जर्व ऑन 5 दिसंबर। इंटरनेशनल, और ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑब्जर्व किया है 1985 से, और जो थीम है वो है ग्लोबल अपलॉज, गिव वॉलंटियर्स अ हैंड। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे किस दिन आता है, 5 दिसंबर को आता है। डॉक्टर एंटोनियो कोस्टो हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द प्रवासी भारतीय दिवस 2017 इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो एंटोनियो जो कोस्टो है, डॉक्टर एंटोनियो कोस्टो, ये चीफ गेस्ट बनेंगे इस बार अपने प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर, और ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर है, ये अपना आंसर, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखते हैं न्यूज़। एंटोनियो कोस्टो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोर्चुगल, हैज़ एक्सेप्टेड एन इन्विटेशन फ्रॉम द RPM, that is Shri Narendra Modi, to be the chief guest on the 14th प्रवासी भारतीय दिवस। 14th प्रवासी भारतीय दिवस होगा, कहाँ होगा, बेंगलुरु में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो चीफ गेस्ट होंगे कहाँ के होंगे, पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आपका आंसर है बी, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टो, और पोर्चुगल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन, और करेंसी है यूरो। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व। किस दिन इंटरनेशनल डे मनाया जाता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो देखते हैं न्यूज़। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 नवंबर। तो 25 नवंबर को दिन यह ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। और इस साल की जो थीम थी वो थी ऑरेंज द वर्ल्ड, रेज फंड टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ऑरेंज द वर्ल्ड, इतना है अगर आप याद रख लेंगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ऑरेंज द वर्ल्ड, रेज फंड टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 25 नवंबर। विच इज द डिक्शनरी.com 2016 वर्ड ऑफ द ईयर। तो डिक्शनरी.com का जो जिसने डिक्शनरी.com ने 2016 का वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है उसका नाम क्या है। तो देखते हैं। एज इट्स 2016 वर्ड ऑफ द ईयर, डिक्शनरी.com हैज चोजन xenophobia, विच मीन फेयर और हेटेड ऑफ फॉरेनर्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स और स्ट्रेंजर्स। तो xenophobia को उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। तो आपका आंसर है सी, जिसका मतलब होता है फेयर फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स या फिर फॉरेनर्स या फिर कल्चर। तो इन चीज़ों को बोलते हैं अपन xenophobia। और ऑक्सफोर्ड ने जो अनाउंस किया था अपना, ऑक्सफोर्ड ने जो चॉइस किया था वो क्या था, पोस्ट ट्रूथ किया था नवंबर के अंदर एज ए वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एन ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर इट्स प्री स्कूल टू लर्न हिंदी। कौन सा देश ने इसने अनाउंस किया था अपना ऑनलाइन प्रोग्राम प्री स्कूल के बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया टू इंट्रोड्यूस हिंदी लैंग्वेज इन प्री स्कूल फ्रॉम 2018। 2018 से ऑस्ट्रेलिया अपने प्री स्कूल के बच्चों को हिंदी लैंग्वेज सिखाएगा, उसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम इन्होंने चलाया है। तो आपका आंसर है ए। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, करेंसी है डॉलर। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है। तो 16 नवंबर आपका आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर, सी आपका आंसर है। और इस साल की जो ये मनाया जाता है वो मनाया जाता है, इस दिन का एम क्या है, एम क्या है इसका, एजुकेटिंग मासेस अबाउट द नीड फॉर टॉलरेंस इन सोसाइटी एंड हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इनटॉलरेंस। तो जो इनटॉलरेंस के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो बताना, टॉलरेंस के पॉजिटिव इफेक्ट्स बताना, सोसाइटी में इस चीज़ को प्रचार करना, ये इस दिन किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व ऑन 16 नवंबर। इंडिया रैंक 20th ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया ने जो रैंक है वो 20 है आई है इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके, और ये किसने इशू किया है, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप ने। और इंडिया ने स्कोर किया इतने पॉइंट्स। और सऊदी अरेबिया रैंक्ड लास्ट, तो सऊदी अरेबिया रहा है लास्ट पॉइंट के ऊपर। तो इंडिया ने रैंक करी है 20, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, मैंने अभी आप वर्ड ऑफ द ईयर मैंने अभी आपको बताया था, पोस्ट ट्रूथ है इनका आंसर। ऑक्सफोर्ड ने डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया है, पोस्ट ट्रूथ को दिया है। और डिक्शनरी.com ने किसको दिया है, xenophobia को दिया है। विच कंट्री रिसेंटली लेफ्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली छोड़ा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो रशिया क्विट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो रशिया है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से क्विट कर लिया है। और रशिया इन 2000 साइन द रोम ट्रीटी दैट इस्टेब्लिश द हेग बेस्ड कोड बट नेवर रेक्टिफाइड इट। तो 2000 के अंदर इन्होंने इसको रेक्टिफाई किया था, इन्होंने साइन की थी रोम ट्रीटी, लेकिन कभी भी रेक्टिफाई नहीं किया। तो आपका आंसर है डी, रशिया। वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2016 कंक्लूड्स इन वुझ एंड चाइना। तो चाइना के अंदर चाइना होस्ट करेगा वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2016। ओके, इन्होंने करी है नवंबर 18 नवंबर को इन्होंने वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करवाई है। और जो साल की जो थीम थी वो थी इनोवेशन ड्राइव, ये जो थी वो थी बिल्डिंग ए कम्युनिटी ऑफ कॉमन फ्यूचर इन द साइबर स्पेस। ओके, बिल्डिंग ए कम्युनिटी ऑफ कॉमन फ्यूचर इन साइबर स्पेस इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2016। और चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, करेंसी है युआन रेनमीबी और प्रेसिडेंट है जिनपिंग। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान
रखनी है। तो वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? वुहान, चाइना में हुई है। फर्स्ट बॉलीवुड थीम पार्क वॉज ओपन रिसेंटली इन विच सिटी? तो पहला बॉलीवुड का थीम पार्क है वो कौन सिटी में खोला गया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट बॉलीवुड थीम पार्क वॉज ओपन इन दुबई। तो दुबई के अंदर इसको ओपन किया गया है। तो आपका आंसर है ए, दुबई। इंडिया बिकेम एसोसिएट मेंबर ऑफ सर्न, CERN, जो कि इसका पूरा नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो इंडिया और यूरोपियन रिसर्च ने क्या किया है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने साइन किया एग्रीमेंट टू मेक एन इंडिया एज एसोसिएट मेंबर ऑफ द CERN सर्न। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द शेखर बासु, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एंड विद द सर्न डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फॉबिला गेमेत्री इन मुंबई। और जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, इट वॉज फाउंडेड 1954। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और मेंबर है इसके 22, और इंडिया बना है एसोसिएट मेंबर। विच इंडियन लैंग्वेज वॉज यूज ऑन थैंक यू नोट इन US प्रेसिडेंट इलेक्शन? कौन सी ऐसी इंडियन लैंग्वेज जो कि थैंक यू नोट में यूज़ करी गई थी US के प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर? तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचार हुआ था इस बात का, और हिंदी वो लैंग्वेज है जो कि यूज़ करी गई थी। यहाँ पे काफ़ी और भी कई लैंग्वेजेस थी जैसे कि चाइनीज़, स्पेनिश, इंग्लिश, इसके अंदर भी ये सब यूज़ करा गया था, और साथ में हिंदी भी यूज़ करी गई थी। वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड निमोनिया डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? निमोनिया डे इज ऑब्जर्व ऑन 12 नवंबर। तो आपका आंसर है बी। और थीम क्या थी? कीप द प्रॉमिस स्टॉप निमोनिया नाउ, ये इस साल की थीम थी, कीप द प्रॉमिस स्टॉप निमोनिया नाउ। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? डायबिटीज़ डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो आपको ध्यान रखना है, निमोनिया 12 नवंबर और डायबिटीज़ 14 नवंबर। तो आपका आंसर है डी। और जिस साल की जो थीम थी वो थी आइज ऑन डायबिटीज़। विच कंट्री विल होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग 2018? तो COP की जो मीटिंग है वो कौन सी 2018 की, वो कौन सा देश को होस्ट करेगा? तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया टू प्रिसाइड नेक्स्ट एडिशन ऑफ COP इन जेनेवा इन 2018। तो इंडिया तो इसको चेयर करेगा, कोप 2018 को इंडिया चेयर करेगा, और होगी कहाँ पे? जेनेवा में होगी, यानी कि स्विट्जरलैंड में होगी। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है? तो देखते हैं न्यूज़। द इंडो थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री कंक्लूडेड ऑन द 29 जुलाई 2016 एट द थाईलैंड। तो मैत्री इसका नाम है। तो आपका जो आंसर है वो है बी। और एक इसका जो एम क्या था? तो जॉइंट एक्सरसाइज वॉज टू ट्रेन कॉन्टीजेंट्स ऑफ बोथ द आर्मीज ऑन कंडक्ट ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन एन अर्बन एनवायरनमेंट। तो जो टेररिस्ट ऑपरेशन है उनको काउंटर करने के लिए दोनों ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। इंडिया रैंक 110 ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि जॉइंट की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर देश की रैंकिंग क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि 149 कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 110 है इस साल। और इसके बाद में जो आपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी और भी इंडिया से लो है, जैसे कि पाकिस्तान के 115, म्यांमार 117 एंड एक्सेट्रा। और जो इसको टॉप किया है ये क्या है? स्वीडन ने। स्वीडन जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, NSD, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये हमेशा ही आगे होते हैं, चाहे लीस्ट करप्शन हो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इस बार स्वीडन ने ये टॉप किया है, फॉलोड बाय द डेनमार्क एंड द नॉर्वे। इंडिया फर्स्ट कंट्री टू बिकेम यॉन्स फ्री। तो यॉन्स एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसके अंदर स्किन और बोन का इन्फेक्शन हो जाता है। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड बोन, ओके। और 2020 तक इसको टारगेट था एलिमिनेट करने का, और इंडिया ने पहले कर दिया है टू बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ यॉन्स, ओके। और JP नड्डा ने जो है उन्होंने इसको क्लेम किया है कि ऐसा इंडिया ने अपने वक्त से पहले कर दिया है। और इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट स्किन, बोन एंड जॉइंट्स, वाइल टिटनेस अनदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड्स टू मसल स्पैम्स दैट कैन बी फैटल। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला देश बन गया है इंडिया। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016? तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2016 क्या, उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या है? तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप बाय annual logistic performance index jumping from 54 in 2014 to 35 in 2016। तो इंडिया ने काफ़ी बड़ा जंप मारा है, 54th रैंकिंग से 2 साल के अंदर 35 पे पहुंच गया है। तो आपका आंसर है ए। और ये किसने अनाउंस किया है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अनाउंस किया है। तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 35। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? तो इंडिया की रैंकिंग क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2016 के अंदर? तो इंडिया वॉज प्लेस्ड एट 91 पोजिशन इन द नेटवर्क रेडीनेस Index 2016 that was released by the Geneva-based World Economic Forum. The index was released as the report of the Global Information Technology Report 2016। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 91। इंडिया रैंक 91 द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, और सिंगापुर ने इसको टॉप किया है। इंडिया एट 77 इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट।
तो वाइल बांग्लादेश इज अमॉन्ग द टॉप 5 वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट की जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर इंडिया 77th रिपोर्ट नंबर पे, यानी कि जो क्लाइमेट नेचुरल जो क्लाइमेटीज़ है और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि टेररिज्म सभी को अपन ने इंक्लूड करके एक रिपोर्ट बनाई गई थी वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016। ओके, UNUEHS यानी कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, उन्होंने इसको रिपोर्ट तैयार करी है और इसके अंदर इंडिया को रखा गया 77 प्लेस के ऊपर। जो पहली जो टॉप किया है इस लिस्ट को वो क्या है, आइलैंड स्टेट एक वनातू ने इसको टॉप किया है। तो आपको वनातू ध्यान रखना है, साथ में इंडिया की रैंक ध्यान रखनी है। ओके, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द वेल्दिएस्ट कंट्रीज इंडेक्स, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है वो दुनिया के वेल्दिएस्ट कंट्रीज इंडेक्स के अंदर। तो इंडिया इज 7th ऑन द वर्ल्ड वेल्दिएस्ट कंट्री, तो इंडिया है 7th नंबर पे, तो आपका आंसर है डी। और यूएस पहले पोजीशन पे, 2nd नंबर पे चाइना है, 3rd के ऊपर जापान, देन यूके, देन जर्मनी, और इंडिया है 7th नंबर पे। व्हाट इज़ इंडियाज रैंकिंग एज अ बिजनेस डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है और रैंकिंग को काफ़ी इंप्रूव किया है। तो पहले इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 94, अभी इसको बढ़ा के इंडिया ने कर दिया है, इसको अच्छा काम करके थोड़ा सा और इसके ऊपर इम्प्रूवाइज करके कर दिया है 76। तो आपका आंसर है बी। तो इंडिया की जो रैंकिंग है एज अ बिजनेस डेस्टिनेशन वो इस वक्त है 76 के ऊपर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016, तो यानी कि ग्लोब में जितने भी इनोवेशन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन से देश में कितने अच्छे इनोवेशन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग प्रिपेयर करी गई है। और जो इंडिया की रैंक है वो इस वक्त 66 पोजीशन के ऊपर, इंडिया रैंक्ड 66 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया पैसिफिक ऑन फिक्स ब्रॉडबैंड, तो जो फिक्स ब्रॉडबैंड है उसके अंदर एशिया के अंदर इंडिया की रैंक क्या है, तो देखते हैं। इंडिया रैंक 39 इन द एशिया पैसिफिक ऑन द फिक्स्ड ब्रॉडबैंड, तो इंडिया ने रैंक किया है 39 फिक्स ब्रॉडबैंड के अंदर, और इसको जो टॉप किया है वो क्या है, हांगकांग ने। हांगकांग, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर टॉप द लिस्ट ऑफ 53 कंट्रीज, तो हांगकांग ने इसको टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग है 39 ऑन द फिक्स ब्रॉडबैंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2016, तो जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही रैंकिंग सेम है इंडिया की, चाहे फिक्स ब्रॉडबैंड हो या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो। तो यहाँ पे इंडिया ने स्कोर किया है 39 स्पॉट पे इंडिया है। और इस रैंकिंग को जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2017, तो G20 जो समिट है वो 2017 के अंदर कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो देखते हैं न्यूज़, 11th G20 समिट कंक्लूड्स इन द होंगशू चाइना, तो 2016 की जो मीटिंग हुई है G20 की वो तो हुई है चाइना में, और जो 2017 की जो होगी वो होगी जर्मनी के अंदर। तो आपका जो आंसर है वो है जर्मनी, अंडर द लीडरशिप ऑफ द एंजेला मार्कल, तो आपका आंसर है सी जर्मनी। तो आपको ध्यान रखना है दोनों 2016 की तो हुई थी चाइना में और 17 की होगी जर्मनी में G20 समिट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज, तो इंडिया और कजाकिस्तान के जॉइंट एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है। तो इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज प्रबल दोस्तक 2016, तो इसका जो एक्सरसाइज का नाम था वो था प्रबल दोस्तक, इंडिया और कजाकिस्तान का। विच इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 8 सितंबर। It is observed on 8 September, and the UNESCO was first celebrated in 1996 when the UNESCO officially proclaimed 8 September as the International Literacy Day. और इस साल की जो थीम थी वो थी Reading the Past, Writing the Future. Where is the headquarter of the Association of the Southeast Asian Nations? तो यानी कि जो एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो एशियान से रिलेटेड थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं न्यूज़, एशियन समिट 2016 कंक्लूड्स इन द वेलेंटाइन लायोस, तो एशियन जो समिट हुआ है 2016 का वो हुआ है लायोस के अंदर, इसकी कैपिटल है वेलेंटाइन, यहाँ पे हुआ है। और जो इसका थीम थी वो थी टर्निंग विजन इनटू द रियलिटी फॉर अ डायनामिक एशियन कम्युनिटी, ये इस साल की थीम थी। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, और इसके जो करंट चेयरपर्सन है वो है रॉड्रिगो इसके करंट चेयरपर्सन है। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसका हेडक्वार्टर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है एशियान, ये भी ध्यान रखना है कि भारत एशियान का मेंबर नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इंडिया और यूएस की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है। तो देखते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड द इंडियन आर्मी एक्सरसाइज नेम युद्ध अभ्यास 2016 इन उत्तराखंड, तो युद्ध अभ्यास नाम है इसका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में हुआ था ये। तो आपका आंसर है डी, युद्ध अभ्यास। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो 21 सितंबर को माना जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस।
इट इज़ डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड पीस एंड स्पेसिफिकली द एब्सेंस ऑफ वॉर एंड वायलेंस। और इस साल की जो थीम थी वो थी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पीस। ये इस साल की थीम थी। और 21 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2016? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया ने स्कोर किया है, जो अपना स्पॉट फिक्स किया है वो किया है 112 नंबर पे। तो इंडिया ने जो 10 पोजीशन को स्लिप कर गया है पिछली बार से, और स्लिप टू 112 आउट ऑफ 159 कंट्रीज। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर बात की रैंकिंग है 112, और हांगकांग ने इसको टॉप किया है एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अक्टूबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो थीम थी वो थी गर्ल प्रोग्रेस, गर्ल गोल्स प्रोग्रेस, व्हाट काउंट्स फॉर गर्ल्स, ये इस साल की थीम थी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016 में भारत की रैंकिंग क्या थी? इंडिया रैंक 97 आउट ऑफ 118 कंट्रीज। तो इंडिया ने रैंक किया 97 आउट ऑफ 118 कंट्रीज ऑन द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2016, लिविंग बिहाइंड नेबरिंग कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रैवल एंड द टूरिज्म रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विच इज़ द मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनसेफ कंट्री कौन सा है, जो कि रिपोर्ट पब्लिश जारी करी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो देखते हैं न्यूज़। तो ग्लोबल फोरम एंड द ग्लोबल ट्रैवल एंड द टूरिज्म रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक्ड इंडिया 13th वर्ल्ड, पाकिस्तान 4th मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया को रैंकिंग दी गई है वो गई है दुनिया में 13वां नंबर पे इंडिया अनसेफ कंट्री है, पाकिस्तान 4th नंबर पे है। ओके, नाइजीरिया एज रैंक एज द मोस्ट अनसेफ कंट्री विद ए स्कोर ऑफ 2.65। दुनिया में सबसे अनसेफ कंट्री है नाइजीरिया। फिनलैंड फॉलोड बाय द कतर एज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, फिनलैंड और कतर दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज माने जाते हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे 2017? तो 2017 का जो रिपब्लिक डे है इस दिन चीफ गेस्ट कौन होंगे? देखते हैं न्यूज़। द क्राउन प्रिंस ऑफ द अबू धाबी दैट इज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे। तो जो मोहम्मद बिन जायद है ये आपका आंसर है, ए आपका आंसर है। और पिछली बार जो 2016 में जो रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे फ्रांस प्रेसिडेंट फ्रांसिस हॉलैंड। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप 2016? तो जो ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर कौन से देश ने टॉप किया है? तो देखते हैं न्यूज़। आइसलैंड टॉप द लेटेस्ट रैंकिंग फॉलोड बाय द फिनलैंड। तो आइसलैंड है जिसने इसको टॉप किया है। जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 87 नंबर पे ऑन अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016। तो आइसलैंड आपका आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? तो इसकी जो एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। तो आपका आंसर है ए, सूर्य किरण कमेंसेस। ओके, सूर्य किरण किसका नाम है? इंडिया और नेपाल के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो दुनिया में पहली बार वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया और ये किया गया 5 नवंबर को। और इसकी थीम थी वो थी इफेक्टिव एजुकेशन एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स। इफेक्टिव एजुकेशन एंड द इवैक्यूएशन ड्रिल्स। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? तो कौन सा सिटी है जो होस्ट कर रहा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? देखते हैं न्यूज़। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली वो सिटी है जो कि इनॉग्रेट किया है जिसने। तो आपका आंसर है बी। केरला सीएम पिनाराई विजयन लॉन्चेज हरिता केरलम मिशन। तो केरला के जो सीएम है पिनाराई विजयन, उन्होंने लॉन्च किया है हरिता केरलम मिशन। ये किसके लिए है? ग्रीनरी के लिए है और बाकी सब चीज़ों के लिए। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू मेक द स्टेट क्लीन, प्रोटेक्टेड वाटर रिसोर्सेज एंड सॉइल एंड टू मेक द इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली। ओके, तो स्टेट क्लीन रहे, प्रोजेक्ट और वाटर रिसोर्सेज सॉइल सब सही रहे, इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो और जो केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम और जो गवर्नर है वह है सदा शिवम। विच स्टेडियम इज गोइंग टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? कौन सा स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है? देखते हैं न्यूज़। L&T टू मेक वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम एट गुजरात मोटेरा। तो L&T जो है लार्सन टर्बो वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाली है गुजरात के मोटेरा स्टेडियम को। ओके, जहाँ पे जो कैपेसिटी भी रखी गई जाएगी 1,10,000 लोगों की, बिगेस्ट इन द टर्म्स ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम इसको बनाया जाएगा। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे 1,24,000 लोगों के बैठने की सुविधा है। तो जो आपका आंसर है वो है सरदार पटेल स्टेडियम। तो आपका आंसर है ए, सरदार पटेल स्टेडियम।
ओके, टू मेक द बिगेस्ट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीट इन द वर्ल्ड। अहमदाबाद के अंदर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन मिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन एसोसिएट है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन मिशन के अंदर। देखते हैं न्यूज़। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी मार्क्ड हिज 81th बर्थडे बाय लॉन्चिंग ए 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन ऑर्गेनाइज बाय द कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एट द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबल पुरस्कार वाले पर्सन है, नोबल पुरस्कार उनको मिल चुका है। ओके, बच्चों के लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है, माइंड्स में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको लेकर। तो उन्होंने 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन नाम का मिशन लॉन्च किया है। तो आपका आंसर है बी। और जो एम क्या है इसका, टू मोबिलाइज 100 मिलियन यूथ एंड चिल्ड्रन फॉर 100 मिलियन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड टू एंड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड प्रमोट द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी सेफ, फ्री एंड एजुकेट ओवर द नेक्स्ट 5 years। विच स्टेट हैज स्टार्टेड ट्रेन वर्दी की शेर, वादी की शेर के नाम से कौन सा स्टेट है जिसने अपनी ट्रेन चलाई है, वादी की सैर। देखते हैं न्यूज़। महबूबा मुफ्ती फ्लैग्स ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली फोर्टनाइटली ट्रेन वादी की सैर। तो जो महबूबा मुफ्ती है, जो जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसका नाम है वादी की सैर। ओके, तो आपका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, डी आपका आंसर है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट एम्बिशियस बस। तो कौन से स्टेट ने इंडिया की पहली एम्बिशियस बस को चलाया है। देखते हैं न्यूज़। इंडिया फर्स्ट एम्बिशियस बस फ्लोट इन हरिके लेक। तो इंडिया के पहली भारत की जो पानी पे चलने वाली पहली बस है ये, जो कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आपका आंसर है पंजाब, डी। इसकी जो कैपिटल है वह है चंडीगढ़। गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है प्रकाश सिंह बादल। और यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया जिनका नाम है सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने लॉन्च किया है। और जो प्रकाश सिंह बादल है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। व्हाट विल बी द नेम ऑफ ए नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ट्रिबल लाइवलीहुड। ट्रिबल लाइवलीहुड का जो नेशनल रिसोर्स सेंटर है वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। देखते हैं न्यूज़। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द यूएनडीपी एंड द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल लॉन्च वन जीवन द नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ट्रिबल लाइवलीहुड एट भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम का नाम है वन जीवन नाम से नेशनल रिसोर्स सेंटर, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको चलाया है। विच एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म। तो देश का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसने पहला ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्चेस फर्स्ट ई प्लेटफॉर्म शॉपिंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्लायर्स। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने ये सुविधा चालू करी है। तो बी आपका आंसर है। और ये नया एक शॉपिंग पोर्टल है नाउ ट्रैवलर्स हैव एक्सेस टू ओवर 20 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। विच सिटी विल होस्ट 7th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। तो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस 7th कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। तो ये कराई गई है कोलकाता के अंदर इसको कराया गया है। एंड दिस मेगा इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड आयुर्वेदिक फाउंडेशन विद द सपोर्ट ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वित्तीय साक्षरता अभियान। तो वित्तीय साक्षरता अभियान कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये किया गया है टू एनकरेज करना, अवेयर करना डिजिटल पेमेंट को, कैशलेस पेमेंट को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इस कैंपेनिंग को चलाई गई है। और ये चलाई है एचआरडी मिनिस्ट्री ने, जो कि कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जो है। विच स्टेट राजभवन हैज अडॉप्टेड कैशलेस सिस्टम रिसेंटली। तो कौन सा स्टेट है जिसने राजभवन है, स्टेट का राजभवन है जिसने कैशलेस सिस्टम चलाया है। तो हिमाचल प्रदेश टू गो कैशलेस। तो हिमाचल प्रदेश है जिसने ये काम किया है। यहाँ की जो कैपिटल है वही शिमला। चीफ मिनिस्टर है वीरभद्र सिंह एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हाउ मेनी न्यू कास्ट हैव बीन एडेड रिसेंटली टू द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। तो लिस्ट के अंदर कितने नए नाम डाले गए हैं सेंट्रल लिस्ट के अंदर। देखते हैं न्यूज़। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ 13 न्यू कास्ट एंड मॉडर्नाइजेशन इन द 13 अदर कास्ट इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो 15 नई कास्ट को इसमें एड ऑन किया गया है और 13 के अंदर मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है। Out of 28, 15 were new entities, 9 were synonyms or subcaste of the caste which were already in the list and 4 were corrections. Which city has hosted Heart of Asia conference recently? तो कौन सी सिटी है जिसने Heart of Asia conference को होस्ट किया है। तो आपका आंसर है अमृतसर। अमृतसर वो जगह है, सिटी है जिसने ये होस्ट किया है। यहाँ पे 40 देशों के डेलीगेट्स जो कि आए हुए थे। डैश बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल वाटर्स डे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए वाटर डे। तो जो आपका आंसर है वो है सी, लॉन्चिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट।
विच इज़ द फर्स्ट ई असेंबली ऑफ इंडिया। तो देश की पहली ई असेंबली कौन सी है? देखते हैं न्यूज़। पालमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूट्स बिकेम फर्स्ट ई असेंबली ऑफ नेशन। तो पालमपुर जो है असेंबली है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो पहली ई असेंबली देश की बन चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ऑन विच डेट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन अपन ने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको एनफोर्समेंट इसको जो अपन ने लागू किया था वो किया था 26 जनवरी से 1950। तो 26 नवंबर आपका आंसर है, 26 नवंबर 1949। ओके, इस दिन अपन ने देश का संविधान को ऑब्जर्व किया था और इसको अडॉप्ट किया था। इस ओकेजन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 बुक का भी लॉन्च किए, जिनका नाम है द अपडेटेड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस नाम की 2 किताबें भी इस दिन लॉन्च करी गई। गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट टू गो कैशलेस फ्रॉम 31 दिसंबर। तो गोवा देश का पहला ऐसा स्टेट हो जाएगा जो कि कैशलेस हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद में। यहाँ पे जो देश ने के अंदर जो *9# नाम का जो डायल करके आप सारे के सारे काम है वो मोबाइल से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं स्मार्टफोन हो, कोई से भी फ़ोन से अगर आप इंस्ट्रक्शन डायल करेंगे उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसके बाद में आप अपना जो भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए गांव में और हर जगह पे वहाँ पे कैंपेनिंग भी चलाई गई है, ताकि जो ट्रिबल लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनको कैशलेस के बारे में बताया जाए और पेमेंट कैसे करना है ये बताया जाए। तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पनाजी, चीफ मिनिस्टर है लक्ष्मीकांत पार्सेकर, गवर्नर है मृदुला सिन्हा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर एज ए थर्ड जेंडर। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रांसजेंडर को एज ए थर्ड जेंडर एक्सेप्ट किया है, इंक्लूड किया है? तो रेलवेज IRCTC इंक्लूड ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर। तो इंडियन रेलवेज ने इंक्लूड किया है ट्रांसजेंडर को एज ए थर्ड जेंडर अपनी लिस्ट के अंदर। ESIC हैज लॉन्च्ड कहीं भी कभी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर इज बेनिफिशियरी इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कहीं भी कभी भी नाम की मेडिकल फैसिलिटी लॉन्च करी है, और वो लॉन्च करी है दिल्ली के लोगों के लिए। अभी फिलहाल तो एक अभी कहाँ के लिए, सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए ही है। तो कहीं भी मीन्स एनी डिस्पेंसरी एंड कभी भी मीन्स एनी टाइम। विच सिटी हैज़ बीन टर्म्ड एज इंडियाज ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल। तो इंडिया के जो ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल के तौर पे कौन सिटी को जाना जाता है? तो देखते हैं तिरुवनंतपुरम एज टर्म्ड एज अ कंट्री ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल। तो आपका आंसर है ए। यहाँ पे 9 लाख वुमेन को डायग्नोज किया गया है ब्रेस्ट कैंसर से हर साल। यूनियन बजट 2017 इज प्रपोज टू बी प्रेजेंटेड ऑन विच डेट। तो जो यूनियन बजट है 2017 वो किस दिन के ऊपर प्रेजेंट करने का प्रपोज किया गया है? तो आपका आंसर है 1 फेब को ये प्रेजेंट किया जाएगा यूनियन बजट। और द गवर्नमेंट हैज इशूड द कस्टमरी बजट सर्कुलेशन इन September. Notably, the center earlier approved the scrapping of the 92-year-old practice of presenting a separate railway budget and merged with the union budget. तो जो अलग से रेलवे बजट आया करता था उसको अलग हटा दिया है, 92 साल पुरानी प्रैक्टिस थी इसको हटा दिया है और मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट के साथ में। व्हाट इज द आधार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च रिसेंटली। तो आधार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सी जो रिसेंटली लॉन्च करी गई है? तो आपका आंसर है 1947 रिवैम्ड आधार टोल फ्री हेल्पलाइन है, जिसका नंबर है 1947 इसको का, और ये 24/7 कस्टमर केयर है जाकि यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। विच सिटी इज़ फर्स्ट इन स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपेन इन अर्बन एरियाज। तो कौन सी सिटी है जो कि स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपेन के अंदर अर्बन एरिया के अंदर टॉप करी है? तो अलीगढ़ हेड्स इन द स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपेन इन अर्बन एरियाज। तो अलीगढ़ है जो कि लीड कर रही है स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपेन के अंदर। और डूइंग द evaluation of IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज बाय द मिनिस्ट्री, अलीगढ़ हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट रेजोल्यूशन ऑन डीमोनेटाइजेशन। कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन ऑन डीमोनेटाइजेशन? तो आपका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़ ने है पहला स्टेट जिसने ये अडॉप्ट किया है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है रमन सिंह। विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर देश में कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। तो आपका आंसर है सी, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस एंड गवर्नर है विद्यासागर राव। 13 वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड देश में कराया गया है, और इस साल की जो थीम थी वो थी रैप द स्क्रैप। ओके, और ये किसके साथ में लाइन थी? स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाइन थी। यूनियन विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो देखिए जैसे कि सुरक्षा मातृत्व यानी कि माँ की बात करी गई है, हेल्थ की बात करी गई है, तो कौन करेगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये एक प्रोग्राम चलाएगी। और द स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग प्रेग्नेंट वुमेन को सर्विसेज, उनके ट्रीटमेंट के टाइम पे फ्री गवर्नमेंट हेल्थ चेकअप्स, और
हॉस्पिटल, ये सभी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करने के लिए अभियान चलाया गया है। डैमचौक मिशन वॉज कैरिड आउट एट विच प्लेस? डैमचौक मिशन है वो किस जगह पे चलाया गया? ये चलाया गया लद्दाख रीजन के अंदर। आपका आंसर है सी, लद्दाख के अंदर चलाया गया। और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत टू लिंक द विलेजेस इन द रीजन विद हॉट स्प्रिंग डिस्पाइट चाइनीज बैरियर। तो चाइना ने यहाँ पे काफी टाइम से प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इंडिया ने काम पूरा कर लिया। फर्स्ट LNG फ्यूल्ड बस इन इंडिया वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? तो पहली LNG जो फ्यूल्ड बस सेवा है वो कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई? तो केरला के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। LNG फ्यूल्ड बस सेवा धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि अपने मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नो मोर टेंशन मोबाइल एप्लीकेशन? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने नो मोर टेंशन नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो देखिए, नो मोर टेंशन यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो और अगर ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड है ये एप्लीकेशन तो उसको कौन लॉन्च करेगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको लॉन्च करेगी। तो जिसके कौन है यूनियन मिनिस्टर? JP नड्डा इनके यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। विच स्टेट हैज लॉन्च क्विट इंडिया 2 मूवमेंट? तो क्विट इंडिया 2 मूवमेंट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। टू मार्क द 75 एनिवर्सरी ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च क्विट इंडिया 2 फ्रॉम स्वराज टू सुराज इनिशिएटिव। तो इन्होंने स्वराज से सुराज इनिशिएटिव नामक ये लॉन्च किया है, ताकि पानी, बिजली, लिटरेसी, फार्मर सुसाइड इन सबको ही टैकल किया जा सके। तो आपका आंसर है महाराष्ट्र। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रेक्टिफाई द GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? कौन सा पहला स्टेट था जिसने रेक्टिफाई किया GST को? तो आसाम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रेक्टिफाई GST। तो आपका आंसर है आसाम। आसाम ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था, इसको रेक्टिफाई किया था। रेलवे लॉन्च्ड यात्री मित्र सेवा। तो रेलवे ने लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द रेलवे ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ द एल्डरली, डिसेबल्ड पीपल एंड एलिंग पैसेंजर्स। द मिनिस्टर ऑफ रेलवे अनाउंस द लॉन्च ऑफ यात्री मित्र सेवा to emphasize access to wheelchairs, battery operated cars and portal services. Which is the first state to in the country to have implemented public fund management system? यानी कि PFMS जो है ये अप्लाई करने वाला स्टेट में कौन सा राज्य पहला है? तो झारखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट PFMS। तो आपका आंसर है डी, झारखंड। झारखंड पहला स्टेट बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट 2 करोड़ LED बल्ब्स? तो देश के अंदर पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने 2 करोड़ LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने स्टेट के अंदर? तो आपका जो आंसर है वो है गुजरात। गुजरात है जो पहला ऐसा स्टेट है देश के अंदर जिसने 2 करोड़ LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है अंडर द कौन सी स्कीम? उजाला स्कीम। उजाला स्कीम के तहत LED बल्ब्स बांटे जा रहे हैं, जो काफ़ी सब्सिडी भी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्होंने सिर्फ 96 डेज के अंदर ही ये पूरा कर दिया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बीजू कन्या रत्ना योजना? तो कौन सा स्टेट है जिसने बीजू कन्या रत्ना योजना को लॉन्च किया है? तो देखते हैं न्यूज़। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस बीजू कन्या रत्ना योजना। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने इसके स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, गंजम, धानकनाल और अंगल ऑफ द स्टेट। तो ये इन 3 स्टेट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ योजना का क्या है? टू इम्प्रूव सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये 2 चीज़ें हैं जो इसका ऑब्जेक्टिव है। TVSN प्रसाद कमेटी इज रिलेटेड टू? तो जो TVSN प्रसाद कमेटी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो TVSN प्रसाद कमेटी सबमिटेड इस रिपोर्ट ऑन द इश्यू ऑफ पैलेट गन्स। तो पैलेट गन से रिलेटेड है, जो कि श्रीनगर में वैली के अंदर यूज़ करी गई थी, जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसके ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड एशिया बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी? तो कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है एशिया की बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी? जो कि आपका आंसर है आसाम। आसाम वो स्टेट है जिसने इनॉग्रेट किया है एशिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी। कहाँ पे? सिलचर के अंदर, जहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर के अंदर यानी कि जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड है? तो देखते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड मंजुली गेट्स डिस्ट्रिक्ट स्टेटस। तो मंजुली आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर है, और इसका जो एरिया है वह 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जिसको डिस्ट्रिक्ट अब बना दिया गया है। विच इज़ द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन प्लेन कैटेगरी? देखिए 2 कैटेगरी है यहाँ पर जो कि क्लीन के बारे में, जहाँ पे क्लीन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करिए, एक तो प्लेन कैटेगरी है और एक हिल कैटेगरी है। ओके, तो मंडी जो है, मंडी को जज किया गया है क्लीनेस्ट इन द हिल कैटेगरी, और सिंधुदुर्ग को प्लेन कैटेगरी के अंदर क्लीनेस्ट का अवार्ड दिया गया है।
ओके, तो यहाँ का जो आपको आंसर है वो प्लेन का पूछा गया है तो सिंधुदुर्ग आएगा। अगर हिल का पूछा जाता तो मंडी आ जाता। मंडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सिक्किम क्लीनेस्ट झारखंड वर्स्ट शोज एनएसएसओ, तो सिक्किम को सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का खिताब दिया गया है और झारखंड को सबसे वर्स्ट स्टेट का खिताब दिया है किसने? एनएसएसओ के सर्वे ने। विच सिटी हैज लॉन्च सेल्फी विद टॉयलेट इनिशिएटिव, तो कौन सी सिटीज ने सेल्फी विद टॉयलेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये कहाँ के किया गया है? लुधियाना के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो कैंपेन है जाकि टॉयलेट वहाँ पे मोर बनाया जाए, इंकरेज पीपल टू यूज़ क्लीन टॉयलेट्स। ओके, और लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20,000 टॉयलेट्स जो अभी तक बना दिए गए हैं और काफ़ी सारे और उन्होंने टारगेट कर रखे हैं। विच विल बी द न्यू नेम ऑफ द रेस कोर्स रोड, तो व्हाट जो नेम रेस कोर्स रोड है जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं उस रोड का नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम रखा गया है लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण मार्ग उसका नया नाम रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, सी आपका आंसर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट फॉर रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन से स्टेट में लगाया गया है? तो आपका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द अडानी ग्रुप। और यहाँ पे 648 मेगावाट का प्लांट लगाया गया है कुमुदी के अंदर। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन कैरोसिन, तो देश में पहला स्टेट कौन सा है जिसने इम्प्लीमेंट किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन कैरोसिन स्कीम? तो झारखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन कैरोसिन। तो आपका आंसर है डी। और ये काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। दिस इनिशिएटिव इज एम्ड एट रेशनलाइजिंग सब्सिडी एंड प्लगिंग द लीकेजेस। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑन वन रैंक वन पेंशन, तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंदर जो कमिटी है इसके हेड कौन है? तो देखते हैं न्यूज़। वन मैन जुडिशियल कमिटी ऑन वन रैंक पेंशन सबमिटेड इज रिपोर्ट ऑन द डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारेकर। तो श्री मनोहर पारेकर है, उन्हों को क्या कर दी? रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, वो इसके हेड बनाए गए थे, तो एल एन रेड्डी। ओके, तो ये आपका आंसर है, ए आपका आंसर है। एल एन नरसिम्हा रेड्डी इस कमेटी के हेड बनाए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट कौन सा अनाउंस करा गया है? तो देखते हैं न्यूज़। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस डिक्लेयर्स नागपुर एज द फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो नागपुर को पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट देश का बताया गया है। यहाँ पे जो 30,000 ग्राम पंचायत है उन सभी को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। विच एडिशन ऑफ द ब्रिक्स समिट वॉज कंक्लूडेड इन द गोवा रिसेंटली, तो गोवा के अंदर रिसेंटली कौन सा ब्रिक्स समिट हुआ है? तो 8th एडिशन हुआ था ये गोवा के अंदर। तो आपका आंसर है सी, 8th एडिशन ब्रिक्स, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और 2016 के अंदर गोवा के अंदर ये हुआ था। तो ये कौन सा था? 8th समिट था। हरियाणा टू ऑब्जर्व 2017 एज ए गरीब कल्याण वर्ष, तो हरियाणा ने ऑब्जर्व किया है 2017 एज ए गरीब कल्याण वर्ष। तो द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल। सौर सुजाला योजना वॉज लॉन्च फ्रॉम द विच स्टेट, सौर जो सुजाला योजना है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? तो पीएम मोदी लॉन्चेस सौर सुजाला योजना इन छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पीएम मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो आपका आंसर है बी। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप दिए जाएंगे फार्मर्स को सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर। ओके, और ये पहला ऐसा छत्तीसगढ़ स्टेट है जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। विच स्टेट हैज टॉप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, तो कौन सा स्टेट है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग के अंदर टॉप किया है? तो एपी तेलंगाना टॉप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो एपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने यहाँ पे टॉप किया है। ओके, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जॉइंट टॉप द 2016 ऑल इंडिया स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग लीज बाय द वर्ल्ड बैंक एंड DIPP। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है ई, बी एंड डी, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने इसको टॉप किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व इन द मेमोरी ऑफ, राष्ट्रीय एकता दिवस किन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरी में अंदर। द नेशन हैज ऑब्जर्व 31 अक्टूबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस साल की जो थीम थी वो थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2016-17 फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू RBI, तो RBI के अकॉर्डिंग 2016-17 के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी एस्टिमेट करी गई है? ओके, तो RBI ने जो एस्टिमेट करी है वो करी है 7.1। नाउ एस्टिमेटेड जो डीमोनेटाइजेशन के बाद में 7.1 एस्टिमेट करी है, पहले 7.6 एस्टिमेट करी थी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद में 7.1 करी है। तो आपका आंसर है ए। RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि RBI वॉज स्टैब्लिश 1935, गवर्नर है इस वक्त अजित पटेल एंड हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर RBI का। तो आपका जो आंसर है वो है ए।
हाउ मेनी बैंक्स हैव जॉइंड नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क एज डायरेक्ट मेंबर्स। तो कितने बैंक हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क एज ए डायरेक्ट मेंबर। तो 100 बैंक हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इसको, ओके, एज ए डायरेक्ट मेंबर। और NFS इज द लार्जेस्ट इंटर ऑपरेशनल ATM नेटवर्क इन द कंट्री एंड इट मैनेजेस मोर देन 95% ऑफ द डोमेस्टिक इंटर बैंक ATM ट्रांजेक्शन। तो ये NFS के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क के बारे में, जो कि एक इंटर ऑपरेशनल ATM नेटवर्क है कंट्री के अंदर सबसे बड़ा। Which institution has tied up with the bank to help them install 2 POS terminal per village। तो 2 POS विलेज टर्मिनल पर विलेज को टाइप करने वाला बैंक से कौन सा बैंक है साहब। तो देखते हैं न्यूज़। नाबार्ड टू टाइप विद द बैंक टू हेल्प देम इंस्टॉल 2 POS टर्मिनल पर विलेज। तो पर विलेज के अकॉर्डिंग 2 टर्मिनल विलेज POS टर्मिनल लगाने के लिए नाबार्ड ने टाइप किया है बैंक के साथ में। तो आपका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश 1982, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर, और इसके चेयरपर्सन जो है वो है अभी हर्ष कुमार। नीचे देख सकते हैं आप, हर्ष कुमार भानवाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल डाइवेस्ट ₹% ऑफ स्टेक इन RBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो डी इन्वेस्ट करा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डी इन्वेस्ट किया है कुछ परसेंटेज अपना SBI लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। तो वो कितना है तो देखते हैं न्यूज़। SBI तो डी इन्वेस्ट 3.9% स्टेक इन द SBI लाइफ इंश्योरेंस फॉर ₹1794 करोड़। तो 3.9 जो आपका आंसर है ए, 3.9% स्टेक SBI लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लगाए हैं। और SBI वॉज फाउंडेड इन 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, चेयरपर्सन है अरुंधति भट्टाचार्य। विच टीवी चैनल हैज़ बिन लॉन्च फॉर कैशलेस लेसन। तो कैशलेस लेसन के लिए कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया गया है। तो डिजिशाला नाम का चैनल है जो कि 24 घंटे गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। कैशलेस लेसन्स वहाँ पे दिए जाएंगे, ओके। और द चैनल वुड बी मैनेज बाय द दूरदर्शन एंड पिगी बैंक ऑन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये अवेयर करेगा लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में। और वेबसाइट भी है यहाँ पे कैशलेस इंडिया भी स्टार्ट करी गई है। तो आपका जो आंसर है वो है सी, डिजिशाला। अकॉर्डिंग टू द ADB, व्हाट इज इंडियाज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर करंट फिस्कल ईयर। तो करंट फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बताई है, ओके। तो यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट ने पहले तो 7.4 के लिए बोला था, लेकिन जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ ये पहुँच गई है 7% के ऊपर। तो इन्होंने फोरकास्ट किया है 7%। और ADB वॉज फाउंडेड इन 1966, हेडक्वार्टर इसका मनीला के अंदर, और प्रेजेंट है अभी ताकाहिको नकायो। व्हाट इज़ हेल्पलाइन नंबर फॉर डिजिटल पेमेंट सपोर्ट। तो अगर डिजिटल पेमेंट के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको हेल्पलाइन नंबर दी गई है 14444, जहाँ पे आप कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंडेक्स 2016। तो जो क्रॉस बॉर्डर है यानी कि एक दूसरे देश के अंदर ट्रेड इंडेक्स है वो के लेकर भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 102, एनेबलिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, और सिंगापुर ने इसको टॉप किया है। इंडिया एंड US has inked ₹डैश करोड़ डील फॉर 145 M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स। तो कितने रुपए की डील करी है। तो 5,000 करोड़ रुपए की डील करी है US और इंडिया ने हॉविट्जर नामक तोपों के लिए। एंड इज द फर्स्ट डील फॉर आर्टिलरी गन सिंस द बोफोर्स स्कैंडल इन 1980। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल वॉलेट सिपी। सिपी नामक मोबाइल वॉलेट है वो कौन से देश ने लॉन्च किया है। तो जो आपका आंसर है वो है डी, DCB बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड बैंकिंग असिस्टेंस टू फार्मर। तो जो रुचि सोया इंडस्ट्रीज है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ देगी फार्मर्स को, ओके, कृषि कल्याण योजना के तहत। और यहाँ पे इनका बैंक अकाउंट खोला जाएगा, प्रोसीजर बताया जाएगा, कैसे काम करना है बैंक की हेल्प से, इंश्योर फार्मर्स टू गेट देयर पेमेंट इमीडिएटली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा। व्हाट इज़ द न्यू लिमिट ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो MSS की नई स्कीम के तहत न्यू लिमिट कितनी है। तो आपका जो आंसर है वो है 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ है, ओके। पहले ये 30,000 करोड़ थी और राइट नाउ सेलिंग टू 6 लाख करोड़ तक इसको पहुंचा दिया गया है। तो आपका आंसर है बी। विच कंपनी हैज़ लॉन्च स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च पैड इन इंडिया। कौन सी कंपनी है जिसने भारत में लॉन्च पैड नामक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आपका आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन ने ये लॉन्च पैड नामक स्टार्टअप प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया है, और यहाँ पे 400 स्टार्टअप्स यहाँ पे अपने प्रोडक्ट दिखाएंगे, और जिसमें 25 तो इंडिया बेस्ड ही हैं। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप AP पर्स, यानी कि आंध्र प्रदेश पर्स, ओके। और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। तो चंद्रबाबू नायडू है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, जो कि प्रपोज है तो 2024 से, और गवर्नर है नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू।
विच इज़ गोइंग टू बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन मोबाइल वॉलेट। तो कौन सा ऐसा देश है जो कि पहले अपना खुद का ही वो मोबाइल वॉलेट जो है मार्केट में लेके आ रहा है। तो महाराष्ट्र टू रोल आउट इज ओन महा वॉलेट। तो महाराष्ट्र है जो कि खुद का मोबाइल वॉलेट लेके आएगा और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा। जहाँ पे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है विद्यासागर राव, कैपिटल है मुंबई। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज स्टार्ट अ पायलट ऑफिस बैंकिंग सर्विसेज इन विच स्टेट रिसेंटली। तो एयरटेल पेमेंट बैंक बनाया है और अपना पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। तो कौन से स्टेट के अंदर इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है? तो ये किया गया है राजस्थान के अंदर। ओके, और ये पहला ऐसा फर्स्ट पेमेंट बैंक है टू गो लाइव इन द कंट्री। और पायलट प्रोजेक्ट कितना है 10,000 एयरटेल रिटेल आउटलेट के ऊपर भी इनको चलाया जाएगा और टेस्टिंग सिस्टम। और इससे इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट है और जो डिजिटल इंडिया है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। तो SIB बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। जैसे कि आप डेबिट कार्ड इस मशीन के पास में लेके आएंगे, POS मशीन के पास में, और आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपका आंसर है SIB यानी कि साउथ इंडियन बैंक। इसका हेडक्वार्टर है केरला के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टीम्ड अप विद SBI PNB फॉर सेटिंग अप मोबाइल ATM। तो मोबाइल ATM सेटअप करने के लिए SBI PNB के साथ में कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है? तो ओला कैब्स ने इनके साथ में कोलैबोरेट किया है मोबाइल ATM के लिए। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी टू आइडेंटिफाई पॉसिबल मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो नीति आयोग जो कमिटी है उसके ओवरसीज ट्रांजेक्शन टू कैशलेस इकोनॉमी। तो जो नीति आयोग के CEO है वो अमिताभ कांत है, वो देखेंगे ये सब जो मैटर है कैशलेस पेमेंट का, डिजिटल पेमेंट का डिफरेंट सेक्टर्स को लेके। तो आपका आंसर है अमिताभ कांत। और नीति आयोग वॉज फाउंडेड इन 2015। चेयरपर्सन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, CEO है अमिताभ कांत एंड वाइस चेयरपर्सन है अरविंद पनगरिया। विच बैंक हैज अनाउंस टू ट्रांसफॉर्म 100 विलेजेस इनटू डिजिटल विलेजेस। तो कौन सा बैंक ने अनाउंस किया है 100 विलेजेस को डिजिटल विलेजेस में कन्वर्ट कर देंगे? तो ICICI बैंक टू हेल्प 100 विलेजेस गो डिजिटल। तो ICICI बैंक है जो कि 100 विलेजेस को डिजिटल बनाएगा और इट वॉज फाउंडेड 1994। हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO है चंदा कोचर। विच कंपनी हैज लॉन्च लाइट मोबाइल ऐप रिसेंटली। तो कौन सी कंपनी जिसने लाइट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मोबीविंक ने लॉन्च किया है इसको। तो आपका आंसर है B। मोबीविंक ने टारगेट किया है अपने स्मॉल यूजर्स को, बिजनेस वाले को, छोटे स्मॉल बिजनेस वाले को, ताकि जहाँ पे उनका इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो ये सिर्फ 1 MB की है एप्लीकेशन और 30 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, जिससे आप इसको इजीली बैंक का काम कर सकते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द टास्क फोर्स टू एक्सपीडिएट ATM रिकैलिब्रेशन। तो ATM की जो हालत है उसको लेके RBI ने जो हेड ऑफ द मेंबर बनाया, हेड ऑफ द टास्क फोर्स बनाया, वो कौन है? ओके, तो RBI है सेटअप है टास्क फोर्स अंडर द चेयरपर्सन ऑफ RBI डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा। तो आपका आंसर है A, SS मुंद्रा को बनाया गया है। इंडिया ADB साइन $500 मिलियन लोन पैक्ट टू बिल्ड 9.8 गंगा ब्रिज इन बिहार। तो गंगा ब्रिज इन बिहार बनाने के लिए ADB ने हेल्प करी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट हैज साइंड एग्रीमेंट विद IDFC बैंक फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो कौन सा स्टेट है जिसने IDFC के साथ में कैशलेस ट्रांजेक्शन को लेकर साइन अप किया था? तो देखते हैं तेलंगाना IDFC जॉइन हैंड फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो आपका आंसर है B, तेलंगाना है जिसने टाई अप किया था। और इट वॉज फाउंडेड, हेडक्वार्टर IDFC का कहाँ है? मुंबई में है, फाउंडेड इन 2015। कैपिटल हैदराबाद तेलंगाना की और चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव, गवर्नर नरसिम्हा। विच कंट्री हैज टॉप ग्लोबल पर्सनल इंडेक्स फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर। जुलाई सितंबर क्वार्टर के अंदर ग्लोबल बिजनेस ऑप्टिमम इंडेक्स के अंदर किसने टॉप किया है? ओके, तो इंडोनेशिया ने इसको टॉप किया है और इंडिया यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $48 मिलियन लोन टू विच स्टेट टू हेल्प इंप्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए कौन से स्टेट को ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $48 मिलियन का लोन दिया है? तो ये आपका जो आंसर है, जो आसाम है जो कि स्टेट है जिसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना बड़ा लोन दिया है। विच बैंक हैज साइंड MOU विद द इंडियन आर्मी ऑन द डिफेंस सैलरी पैकेज। तो डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए कौन से इंडियन आर्मी के साथ में कौन सा बैंक ने कोलैबोरेशन किया है? तो कॉर्पोरेशन बैंक इंक पैक्ट विद द इंडियन आर्मी। तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो है कॉर्पोरेशन बैंक। ए आपका आंसर है, जिन्होंने सैलरी के लिए पैकेज के लिए डिफेंस के साथ में टाइप किया है। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च बैंकिंग रोबोट। कौन सा ऐसा पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक है इंडिया में जिसने बैंकिंग रोबोट बनाया है और उसको लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक पायलट रोबोट टू बी डिप्लॉयड फर्स्ट इन चेन्नई। तो चेन्नई में डिप्लॉय किया जाएगा और सिटी यूनियन बैंक ने इसको बनाया है। ओके, और पहला रोबो है जो कि जापान के सॉफ्ट बैंक ने यूज़ किया था बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर, और अभी इंडिया का सिटी यूनियन बैंक है जो कि ये इन चेन्नई के अंदर यूज़ करेगा।
विच कंट्री हैज़ गॉट लार्जेस्ट एवर लोन फॉर ए मिडिल ईस्ट नेशन फ्रॉम IMF। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लोन दिया है मिडिल ईस्ट नेशन को, सबसे बड़ा लोन दिया है मिडिल ईस्ट नेशन के अंदर। तो कौन सा कंट्री है जिसने ये इसको पाया है? तो आपका जो आंसर है वो है इजिप्ट। इजिप्ट ऐसा कंट्री है जिन्होंने मिडिल ईस्ट नेशन है जिसको सबसे बड़ा यानी कि $12 बिलियन का लोन दिया है IMF ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। विच बैंक हैज ओपन इज फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच इन दुबई रिसेंटली। तो दुबई में ओपन करने वाला पहला इंटरनेशनल ब्रांच दुबई में ओपन करी है, वो कौन से बैंक ने ओपन करी है? तो आपका जो आंसर है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ओपन इज फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच इन दुबई, और जो उसका हेडक्वार्टर है वह कोची के अंदर। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोची, जो आपको ये भी ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द न्यू लिमिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फॉरेन लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है? तो पहले ये 5% थी और अभी इसको बढ़ा के 15% कर दी गई है। तो आपका आंसर है सी। विच बैंक हैज लॉन्च डेबिट कार्ड लेस इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फैसिलिटी। तो SBI ने लॉन्च किया है डेबिट कार्ड लेस इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फैसिलिटी। तो आपका आंसर है डी। द इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक SBI has launched a payment system at its ATM which will allow the account holders to transfer the money by using the mobile phone number as a identifier. Recently, which company has acquired the e-commerce company Jabong? तो Jabong को अभी कौन सी e-commerce कंपनी ने एक्वायर किया है? फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया Myntra को, और Myntra ने एक्वायर किया Jabong को। ओके, तो आपका आंसर है ए। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ग्रीन पिन फैसिलिटी। तो ग्रीन पिन फैसिलिटी लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? तो देखते हैं, कॉर्पोरेशन बैंक लॉन्चेस ग्रीन पिन फैसिलिटी। तो आपका आंसर है डी। कॉर्पोरेशन बैंक है जिसने ये फैसिलिटी लॉन्च करी है। विच सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया है SBI ने? तो देखते हैं, SBI लॉन्चेस सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म SBI मिंगल। तो SBI मिंगल नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो आपका आंसर है SBI मिंगल सी। विच बैंक हैज लॉन्च प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इलाइट। तो जो कौन सा बैंक है जिसने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इलाइट नाम से इसको लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड लॉन्चेस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इलाइट। तो SBI ने कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है इलाइट। तो आपका आंसर है बी, SBI। विच बैंक हैज डिसाइडेड टू ओपन इज फर्स्ट ब्रांच इन केरला रिसेंटली। तो केरला में ओपन करने वाला कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पहली ब्रांच अपनी केरला में ओपन करी है? तो दोहा बैंक ओपन फर्स्ट ब्रांच इन केरला। तो दोहा बैंक है जो कि कतर का एक प्रोमिनेंट बैंक है, उसने पहली अपनी ब्रांच ओपन करी है कहाँ पे? कोची के अंदर, केरला के अंदर। तो आपका आंसर है दोहा बैंक। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय RBI टू कर्ब इलीगल कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलीगल कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट के लिए RBI ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखते हैं, न्यूज RBI लॉन्चेस न्यू वेबसाइट सचेत है इसका नाम, जो कर्ब इलीगल कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स। तो आपका आंसर है बी। विच बैंक लॉन्च्ड प्रोजेक्ट अनन्या। तो प्रोजेक्ट अनन्या नामक जो लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? देखते हैं, सिंडिकेट बैंक लॉन्चेस प्रोजेक्ट अनन्या एम्ड एट डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंडिकेट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो आपका आंसर है बी। विच बैंक हैज जॉइंट हैंड विद द कोरियन डेवलपमेंट बैंक फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो कोरियन डेवलपमेंट बैंक को के लिए के साथ में एक बैंक है जिन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेके आगे बढ़ाने को लेके हाथ मिलाया है। तो ये कौन सा बैंक है? तो SBI एंड द कोरियन डेवलपमेंट बैंक जॉइंट हैंड फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो SBI ने कोरियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में हाथ मिलाया है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आपका आंसर है ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक हैज लॉन्च सिंपली सेव SBI कार्ड विथ SBI। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है सेव SBI कार्ड विथ SBI? तो देखते हैं, न्यूज साउथ इंडियन बैंक SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं साउथ इंडियन बैंक ने। तो आपका आंसर है बी। सुशील मनोट वॉज रिसेंटली सैक्ड एज अ CMD ऑफ विच कंट्री। तो सुशील जो मनोट है, इनको रिसेंटली हटाया गया है CMD से, पोजीशन से। कौन से बैंक की CMD पोजीशन से? तो देखते हैं, न्यूज़ सेंट्रल सैक्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो CMD है उनको हटाया गया है और इनका नाम है सुशील। तो आपका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विच बैंक हैज़ टीम अप विद द BHU फॉर बैंकिंग कोर्सेज। कौन सा ऐसी बैंक है जिसने टीम अप किया है किसके साथ में? BHU के साथ में, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ में, फॉर बैंकिंग कोर्सेज को लेके। तो आपका जो आंसर है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने टाइप किया है। विच बैंक कैन रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन M-Visa। तो M-Visa मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है M-Visa। ये कौन से बैंक ने किया है? देखते हैं, न्यूज़ DCB लॉन्चेस M-Visa मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन। तो आपका आंसर है DCB, बी आपका आंसर है।
ओके, एम वीज़ा नाम है एक मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन दैट विल मेक पेमेंट एट अ रिटेल आउटलेट मच ईजियर, जिससे रिटेल आउटलेट पे पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। डीसीबी बैंक ने लॉन्च किया है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंडिया के अंदर। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स। सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस इंट्रोड्यूसेस सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स। द कंट्रीज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर लैंडर आईसीआईसीआई बैंक विच हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू क्रॉस 10 करोड़ कस्टमर्स। तो 10 करोड़ कस्टमर पार करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो फ्लिपकार्ट बिकेम्स फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस 100 मिलियन कस्टमर्स। ओके, एक 10 करोड़ कस्टमर्स इन्होंने बना लिए हैं और फ्लिपकार्ट बनी देश की पहली कंपनी है। कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली ओपन इज ब्रांच इन म्यांमार। तो म्यांमार में रिसेंटली इंडियन बैंक ने अपनी ब्रांच ओपन करी है, वो कौन सा बैंक है? तो एसबीआई ओपन ब्रांच इन यांगोंग आफ्टर 53 ईयर के बाद में इंडिया ने यांगोंग के अंदर अपनी म्यांमार के अंदर पहली ब्रांच अपनी ओपन करी है। तो आपका आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो म्यांमार की कैपिटल है वो है नेपिदो, और यहाँ पे कहाँ पे ओपन करी है इन्होंने? यांगोंग में ओपन करी है। What is India's ranking ease of doing business index 2016? तो ease of doing business index 2016 के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 130। ओके, पिछले साल जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 131 थी और इस साल इंडिया की रैंकिंग 130। तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है रैंकिंग। ये 190 देशों के अंदर की रैंकिंग है जो कि इंडिया के अंदर 130 इंडिया को मिली है, और न्यूजीलैंड ने इसको टॉप किया है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। विच कंपनी हैज अनाउंस टू अक्वायर ट्रैवल पोर्टल आईबीबो। तो आईबीबो को जो ट्रैवल पोर्टल है आईबीबो, इसको कौन सी कंपनी ने अक्वायर किया है? तो मेक माई ट्रिप है जो कि इसका राइवल ट्रैवल पोर्टल था, उन्होंने इसको अक्वायर किया है आईबीबो को। विच इज़ द 5th जोन ऑफ एसबीआई नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत की जो एसबीआई की नॉर्थ ईस्ट के अंदर 5वीं जोन कहाँ पे ओपन करी गई है? तो एसबीआई डिक्लेयर सिलचर एज ए 5th जोन इन नॉर्थ ईस्ट। तो सिलचर को इन्होंने 5th जोन डिक्लेयर किया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, जो कि बाकी गुवाहाटी, शिलोंग, डिब्रूगढ़, जोरहाट यहाँ पे इनके ऑलरेडी जोन थे, लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी डिफरेंस होने के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। उसके बाद में इन्होंने अपना सिलचर के अंदर नया 5th जोन बनाया है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? पहला इंडियन बैंक कौन सा है? तो आपका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक है जो कि जिसने अपना कंप्लीट किया है ट्रांजेक्शन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स। सीआरआर, रेपो रेट, रिवर रेपो रेट, ये सभी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आईबीपीएस का जो पीओ का मेंस एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया इसमें से एक क्वेश्चन, तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। तो MSFR यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो अभी है, ओके, वो 6.75 है परसेंट फ्रॉम 7% अर्लियर। तो पहले 7% थी, अभी 6.75 है। तो आपका आंसर है बी। इसके अलावा सीआरआर 4% है, एसएलआर 20.75 है, और जो आपका रेपो रेट है वो 6.25% है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी के अंदर 5 रेट डिसाइड करी गई है, 5, 12, 18 और 28। तो मैक्सिमम कौन सी है? 28% है जो कि जीएसटी के अंदर यूज़ करी गई है। और ये किन के ऊपर लगेगा? लग्जरी गुड्स, लग्जरी कार, टबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, इन सब के ऊपर ये 28% मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फर्म टू गेट ए डैब रिकास्ट अंडर आरबीआई न्यू स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस असेट्स। तो S4A के अंदर पहली ऐसी कौन सी भारतीय फर्म है जिसके अंदर आरबीआई के अंदर ये इन्होंने इसको स्कीम को लॉन्च किया है? देखते हैं न्यूज़। SCC बिकेम फर्स्ट फर्म टू गेट डेप्थ रिकास्ट अंडर आरबीआई S4A स्कीम। ओके, तो SCC आपका जो आंसर है वो है ए, SCC। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बिकेम फर्स्ट इंडियन फर्म टू गेट अ डेप्थ रिकास्ट अंडर आरबीआई न्यू स्कीम S4A। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। वीना मनकर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ, शी बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ IDFC बैंक। तो आपका आंसर है डी, IDFC बैंक की इनको चेयरपर्सन बनाया गया, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और CEO है राजीव बी लाल। पॉलियो गैंटिलोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो पॉलियो को कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? ये बने इटली के प्राइम मिनिस्टर। इटली नेम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एज पॉलियो गैंटिलोनी। ओके, और पहले जो उनको जो थे वो थे मैटो रेंजी, रिजाइंड आफ्टर लॉसिंग ए रेफरेंडम ऑन प्लान्स टू रिफॉर्म इटली कॉन्स्टिट्यूशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए यूनिसेफ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। तो प्रियंका चोपड़ा है जिनको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया है। यूनिसेफ वॉज स्टैब्लिश इन 1946, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर कौन है इनकी, एंथोनी लेक। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन बनाए गए हैं, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई का। हु हैज़ सॉन्ड एज तमिलनाडु न्यू चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की नया किन को बनाया गया है, तो पनीर सेल्वम है जिनको नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो है ए। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है विद्यासागर राव। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर किनको इलेक्ट करा गया है, तो बर्नार्ड है जिनको वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे गए हैं, और वहाँ के जो वॉल्स थे उन्होंने क्विट कर दिया है। ओके, तो मैनुअल वॉल्स ने रिजाइन करा है और बर्नार्ड वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फ्रांस के। तो आपका आंसर है ए। और वहाँ की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट करा गया है, तो वेंडर बैलन विंस ऑस्ट्रिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो वेंडर बैलन को वहाँ के प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो आपका आंसर है सी। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। देखिए वियना बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट देशों के हेडक्वार्टर्स है, जैसे कि ओपेक का है और भी कई देशों के हैं। ठीक है, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके भी है। तो काफ़ी देशों के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट करा गया है, देखते हैं न्यूज़। शवकत मिर्ज़ियोयेव हैज़ वॉन ए क्रशिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विक्ट्री टू सक्सीड द लेट इस्लाम करीमोव। तो जो शवकत है इनको नया यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आपका आंसर है बी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सोम। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर हैज़ टू बी द नेक्स्ट सीजीआई फर्स्ट फ्रॉम सिख कम्युनिटी। तो सिख कम्युनिटी से पहले जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, सीजीआई बनने वाले हैं, वह जगदीश सिंह। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है। 7 महीने का इनका कार्यकाल होगा जो कि जुलाई अगस्त में जाके खत्म होगा। युद्धवीर सिंह मलिक अपॉइंटेड एज ए न्यू NHAI चेयरपर्सन। तो युद्धवीर सिंह मलिक को बनाया गया है NHAI का चेयरपर्सन। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हु विल बी द हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर कमेटी ऑन डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कमेटी के ऊपर चीफ किनको बनाया गया है, कौन से चीफ मिनिस्टर इनको हेड बनाया गया है, तो चंद्रबाबू नायडू टू हेड CM कमेटी ऑन डीमोनेटाइजेशन। तो आपका आंसर है बी। चंद्रबाबू नायडू है जिनको डीमोनेटाइजेशन के ऊपर हेड बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस अभी रिसेंटली साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में काफ़ी बड़ी टसल हुई है, जिसको लेके जो रतन टाटा है उन्होंने साइरस मिस्त्री को कई सारी अपनी जो टाटा की जो कंपनीज हैं उनमें से उनको बाहर निकाला है। तो वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि टाटा को लेकर कहीं ना कहीं टाटा TCS में मान लीजिए, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस मान लीजिए, टाटा और भी दूसरी जो कंपनी है वहाँ पे उनके चेयरपर्सन नए किनको अपॉइंट करा गया है। तो यहाँ पे जो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है यहाँ पे हरीश भट्ट को अपॉइंट करा गया है साइरस मिस्त्री की जगह। और भी अपन बाकी सब टाटा की जो बाकी नए नए चेयरपर्सन बनाए जा रहे हैं कंपनीज में वो भी देखेंगे। CVR राजेंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो राजेंद्रन को कौन से बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं, तो कैथोलिक सीरियन बैंक। तो आपका आंसर है बी। कैथोलिक सीरियन बैंक के ये नए MD और CEO बनाए गए हैं, जिसका हेडक्वार्टर है केरला के अंदर। इट वॉज फाउंडेड इन 1920। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो अपनी प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इसके प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया है, तो पंकज पटेल, सी है आपका आंसर। पंकज पटेल को FICCI का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इट वॉज फाउंडेड इन 1927। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का किनको अपॉइंट करा गया है, तो M राजेश्वर राव को अपॉइंट करा गया है यहाँ के इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जो स्पेशल डायरेक्टर है वो किनको अपॉइंट करा गया है, तो SK सिन्हा है जिनको अपॉइंट करा गया है एज ए स्पेशल डायरेक्टर ऑफ IB। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए 45 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जीत जिनको मिली है। हिलेरी क्लिंटन को इन्होंने हराया है और अभी बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ TCS। तो मैंने जैसे आपको बताया था, अब TCS के चेयरपर्सन किनको बनाया गया है, ईशांत हुसैन को बनाया गया है। तो आपका आंसर है ए, ईशांत हुसैन। जे महालिंगम इज SBI न्यू फुल टाइम मेंबर। तो महालिंगम को सेबी माफ कीजिएगा, SBI नहीं है, सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके फुल टाइम मेंबर बनाया गया है। कौन से बैंक ने अमरीश आचार्य को हेड बनाया अपना ग्लोबल इंडियन बैंकिंग के अंदर, हेड ऑफ इंडियन ग्लोबल बैंकिंग, कौन से बैंक ने अपॉइंट किया है अमरीश आचार्य को, तो देखते हैं न्यूज़। यस बैंक अपॉइंट्स अमरीश आचार्य एज ए हेड ग्लोबल इंडियन बैंकिंग। तो आपका आंसर है यस बैंक, ए आपका आंसर है।
तथागता रॉय सॉन एज ए एक्टिंग गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो रॉय को एक्टिंग गवर्नर कौन से स्टेट का बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर है, जिनका इनको एक्टिंग गवर्नर बनाया गया है। ओके, ये 18th गवर्नर होंगे जो कि आंध्र प्रदेश के, जो कि इनको बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी किनको बनाया गया है? तो देखते हैं, न्यूज़ दिनेश कुमार खारा अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एमडी बनाए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन? दिनेश कुमार खारा, तो आपका आंसर है सी, दिनेश कुमार खारा। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के वापस से प्रेसिडेंट किनको सेलेक्ट करा गया है? तो तकाहिका नाकायो है, बहुत ही फेमस पर्सन है, इनको वापस से रिलेक्ट करा गया है, कैसे? एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल टू एग्जामिन मर्जर ऑफ बजट्स, तो जो पार्लियामेंट्री पैनल है एग्जामिन करने के लिए मर्जर ऑफ बजट्स, उसका हेड किनको बनाया गया है? तो वीरप्पा मोइली को हेड बनाया गया है टू लेट द पार्लियामेंट्री पैनल टू एग्जामिन मर्जर ऑफ बजट्स। साक्षी मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज ए रेसलिंग डायरेक्टर ऑफ विच यूनिवर्सिटी, तो रोहतक यूनिवर्सिटी का इनको रेसलिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर है सी। एक्स IAS ऑफिसर सत्यनारायणा अपॉइंट पार्ट टाइम UIDAI चीफ, तो सत्यनारायणा है जो एक्स IAS है, उनको पार्ट टाइम अपॉइंट किया गया है UIDAI के चीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज स्वच्छ भारत अभियान मैस्कॉट, तो 105 साल के जो कुंवर बाई है उनको मैस्कॉट बनाया गया है, तो आपका जो आंसर है वो है सी। और इन्होंने अपनी गोड्स बेच के टॉयलेट बनाया था, इसीलिए इनको बनाया गया है स्वच्छ भारत अभियान की मैस्कॉट। हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज LIC चेयरपर्सन, तो VK शर्मा गेट एडिशनल चार्ज एज LIC चेयरपर्सन, तो VK शर्मा है जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है LIC चेयरपर्सन का। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर कौन से बैंक का बनाया गया है? ये बनाया गया है PNB बैंक का। विराट कोहली का खुद का अकाउंट भी PNB बैंक में हुआ करता था, शुरू में उनका पहला अकाउंट PNB बैंक का ही था, और PNB बैंक का ही अभी वो ब्रांड एम्बेसडर है। और PNB बैंक ने अपना जो नया लॉन्च किया है, मेरा अपना बैंक, हैज़ बीन and he has been account holder since the age of 16 years. Who has been appointed as a new World Bank head in India, तो वर्ल्ड बैंक हेड इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक के इंडियन हेड किनको अपॉइंट किया गया है? तो जुनैद अहमद को अपॉइंट किया गया है, डी आपका आंसर है। Who has been appointed as इंडियाज न्यू एनवर टू US, तो इंडिया न्यू एनवर टू US किनको अपॉइंट करा गया है? नेवतेज सरना सिंह को, नेवतेज सिंह सरना को अपॉइंट किया गया है। रतन टाटा रिप्लेस साइरस मिस्त्री एज टाटा सन चेयरपर्सन, तो जैसे मैंने आपको बताया रतन टाटा ने रिप्लेस कर लिया है टाटा सन चेयरपर्सन के को साइरस मिस्त्री से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो देखते हैं न्यूज़ सुशील चंद्र अपॉइंटेड CBDT चेयरपर्सन, तो सुशील चंद्र है जिनको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन, तो आपका आंसर है बी। एंटोनियो गुटरेज विल बी द नेक्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल इज फ्रॉम द विच कंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हमेशा मार्क करिएगा। पोर्चुगल के एंटोनियो गुटरेज बिकेम द UN सेक्रेटरी जनरल, तो ये पोर्चुगल के हैं, ओके। और बैंकिंग मून को इन्होंने रिप्लेस किया है, एंड इट इज रिकमेंडेड टू द 193 मेंबर UN जनरल असेंबली फॉर इलेक्शन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल डिप्लोमेट्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ रेल मिशन, तो स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है? तो देखते हैं न्यूज़ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ रेल मिशन, बिंदेश्वर पाठक को अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर है सी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंडियन एम्बेसडर फॉर स्विट्जरलैंड टूरिज्म, तो यहाँ के जो स्विट्जरलैंड इंडियन एम्बेसडर बनाए गए हैं स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए, तो किन को अपॉइंट किया गया है? तो रणवीर सिंह है जिनको ये अपॉइंट किया गया है, तो रणवीर सिंह इज अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन फॉर स्विट्जरलैंड टूरिज्म। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, जहाँ पे अवार्ड्स मिलने गए और पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। विच बैंक हैज़ वॉन द बेस्ट MSME बैंक अवार्ड 2016, तो कॉर्पोरेशन बैंक ने कोई अवार्ड मिला है बैग्स बेस्ट MSME बैंक अवार्ड, तो आपका आंसर है ए कॉर्पोरेशन बैंक। इसके हालांकि विजय बैंक को भी अवार्ड मिला है, विजय बैंक को मिला है बेस्ट बैंक फॉर SME लैंडिंग, ये तो कॉर्पोरेशन बैंक को मिला है MSME के लिए और इसको मिला है SME लैंडिंग के लिए, तो ये आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी। कॉर्पोरेशन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मैंगलोर में, और विजय बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, ये भी आपको ध्यान रखना है विथ टैगलाइन एंड CEO। हु हैज़ बीन चोजन एज ए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट करे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और सबसे ज़्यादा जो रीडिंग जो ऑनलाइन रीडर्स पोल पर्सन ऑफ द ईयर 2016 चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है पर फ्रेंड्स, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, लेकिन ऑनलाइन रीडर्स पोल के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी को मिला है।
विच बैंक हैज़ वॉन द बेस्ट एमएसएमई अवार्ड इन द प्राइवेट बैंक कैटेगरी। तो प्राइवेट बैंक कैटेगरी के अंदर एमएसएमई अवार्ड किनको दिया गया है? पहले कॉर्पोरेशन बैंक को दिया गया था, मैंने भी आपको बताया, लेकिन प्राइवेट बैंक कैटेगरी के अंदर किसको? कर्नाटका बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर है सी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विन फोर्थ बैलन और अवार्ड। तो बैलन डी अवार्ड किसको मिला है? फोर्थ किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। 2016 का बैलन अवार्ड में दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लियोनेल मेसी से इसको आपको ध्यान रखना है, वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद गेट कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट को हैदराबाद को राजीव गांधी एयरपोर्ट जो है हैदराबाद के अंदर, उसको मिला है कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कार्बन न्यूट्रल स्टेटस कौन से एयरपोर्ट को मिला है? तो राजीव गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद के अंदर, ओके, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इस एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है कार्बन न्यूट्रल स्टेटस का। एंडी मुरे एंजेलिक्यू कार्बर नेम्ड आईटीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर। तो कार्बर को और मुरे को, एंडी मुरे को और कार्बर को आईटीएफ का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मेल कैटेगरी के अंदर मुरे एंड फीमेल के अंदर कार्बर। योगा जॉइंस यू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो योगा को इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। इनटेंजिबल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर योगा को ऐड ऑन कर लिया गया है एंड यूनेस्को ने इसको ऐड ऑन किया है। यूनेस्को वाज फाउंडेड 1945, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस एंड डायरेक्टर जनरल इज एरिना बोकोवा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल फेडरेशन के, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ प्रेसिडेंट कौन है? देखते हैं न्यूज़। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज वॉन द AFC डेवलपिंग मेंबर एसोसिएशन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एनुअल अवार्ड नाइट। तो प्रफुल्ल पटेल को यह अवार्ड दिया गया है। तो प्रफुल्ल पटेल ही हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2016। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2016 किसको दिया गया है? तो कहकशा बासु UAE बेस्ड इंडियन है, उनको ये इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला है और ये इन्वायरमेंट को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया है, क्लाइमेट जस्टिस को लेकर, इसलिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। विच फिल्म हैज़ वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर स्टार स्क्रीन अवार्ड 2016। तो स्टार स्क्रीन अवार्ड की अगर बात की जाए तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पिंक को, बेस्ट एक्टर का मिला है अमिताभ बच्चन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और बेस्ट डायरेक्शन का निर्जा राम सिद्ध मधवानी। मोदी विंस रीडर पोल फॉर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, रीडर्स पोल के अंदर मोदी को मिला है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है। वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड 2015 हैज़ बीन गिवन टू प्रिंसेस ऑफ। तो वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड 2015 किनको दिया गया है? तो जो थाई प्रिंस है चक्रेश सिधौन ऑफ थाईलैंड एंड जॉर्ज कार्डोना प्रोफेसर एमिरेट्स के अंदर, प्रोफेसर एमिरेट्स, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया USA, इन दोनों को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। तो आपका जो आंसर है वो है प्रिंस कहाँ के हैं? वो थाईलैंड के हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और साथ में जॉर्ज कार्डोना को भी दिया गया है। तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बाट, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के प्रायुत चैन-ओ-चा। Who will be awarded with the Legend Award 2016 by the International Boxing Association। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने लेजेंड अवार्ड किनको दिया है? तो आपका आंसर है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही है, और अभी ये राज्यसभा की मेंबर भी हैं। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड द एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2016। तो एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2016 के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? तो देखते हैं न्यूज़। मनोज बाजपेयी हैज़ वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टर in the 10th Asia Pacific Screen Award, beating Nawazuddin Siddiqui who was awarded a special mention in the same category। ओके, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो मिला है अवार्ड वो स्पेशल मेंशन करके मिला है सेम कैटेगरी के अंदर अवार्ड। हालांकि जो अवार्ड मिला है ये बेस्ट एक्टर का वो मिला है मनोज बाजपेयी को। तो आपका आंसर है मनोज बाजपेयी, जिनको अलीगढ़ मूवी के अंदर जो कि डायरेक्टर करी गई थी हंसल मेहता के द्वारा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो अवार्ड मिला है वो अनुराग कश्यप की रमन राघव के लिए मिला है। ईरानियन फिल्म डॉटर बैग्स गोल्डन पिकॉक एट IFFI 2016। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर जो डॉटर मूवी है ईरानियन मूवी, उसको बेस्ट अवार्ड मिला है बेस्ट मूवी के अंदर। ओके, रेजा मिरकारिनी ने ये डायरेक्ट करी है और गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर। विच इंडियन फिल्म विल बी स्क्रीन एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। तो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के अंदर कौन सी भारतीय फिल्म दिखाई जाएगी? तो आपका जो आंसर है वो है पिंक। एक ये फीमेल ओरिएंटेड एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये मूवी बनाई गई थी, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल था, और अब ये दिखाई जाएगी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पे। विकास कृष्णन यादव सेलेक्टेड फॉर AIBA बेस्ट बॉक्सर अवार्ड। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने विकास कृष्णन को बेस्ट बॉक्सर अवार्ड को नॉमिनेट किया है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। विकास कृष्णन यादव इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। पहले भारतीय बॉक्सर है विकास जिनको ये अवार्ड दिया गया है। TCS अवार्ड डिजिटल इनोवेटर ऑफ द ईयर। तो टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज को डिजिटल इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है।
हु हैज़ ऑनर्ड विद द 2016 सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो सुमित्रा चरत राम अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ये अवार्ड किनको दिया गया है 2016 का। तो हरि प्रसाद चौरसिया को ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर है ए, हरि प्रसाद चौरसिया conferred this award Sumitra Charat Ram Award for lifetime achievement in the field of Indian classical music. Which of the following has been included in the Fortune Top 50 magazine? Fortune Top 50 magazine Man 2016 list। तो Fortune Top 50 बिजनेसमैन की लिस्ट के अंदर किनको इंक्लूड किया गया है? तो HDFC बैंक आदित्यपुरी इंक्लूडेड इन द फॉर्चून टॉप बिजनेसमैन लिस्ट। तो आदित्यपुरी जो कि HDFC बैंक के हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर है आदित्यपुरी, डी आपका आंसर है। HDFC बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में एंड फर्स्ट फाउंडेड इन 1994। विच कंपनी हैज बीन अवार्डेड विद द गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2016 फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2016 फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए किनको अवार्ड, कौन सी कंपनी को अवार्ड दिया गया है? तो देखते हैं न्यूज। सेल बिकेम गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द उत्तराखंड रत्न अवार्ड 2016? उत्तराखंड रत्न अवार्ड किनको दिया गया है? तो उत्तराखंड रत्न अवार्ड मिला है एन डी तिवारी को। एन डी तिवारी जो कि पहले भी ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तराखंड को, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर है ए, एन डी तिवारी। हु हैज़ वॉन स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2016? तो स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किनको दिया गया है? तो रोजर फेडरर ने ये अवार्ड जीता है एंड आपका आंसर है बी। 12वीं बार है ये अवार्ड रोजर फेडरर ने जीता है। दिस अवार्ड इज गिवन टू प्लेयर हु डिस्प्ले द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन द कोर्ट। हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर? तो फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किनको डिक्लेयर किया गया है? तो ये आपका जो आंसर है वो है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के जो फाउंडर है, उनको फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे ये अवार्ड दिया गया है। और दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी है इस वक्त इस दुनिया के अंदर। हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द व्यास सम्मान 2015 अवार्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं फ्रेंड्स, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ऑथर है सुनीता जैन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। व्यास सम्मान मिला है 2015 का, जिनकी पोइट्री थी शमा नाम की इनकी पोइट्री थी, उनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2015? तो सरस्वती सम्मान 2015 किनको दिया गया है ये अवार्ड? तो पद्मा सचदेव को ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर है डी, पद्मा सचदेव बहुत ही बड़े पोइट हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी चीटे डोगरी लैंग्वेज के अंदर, उनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। हु हैज़ बिन अवार्डेड विद 29 मूर्ति देवी अवार्ड? मूर्ति देवी अवार्ड मिला है तेलुगु के जो राइटर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। कालाकालूरी एनॉच को ये अवार्ड दिया गया है, मूर्ति देवी अवार्ड। उनकी नोवेल थी अनंता जीवनम, उनके लिए अवार्ड इनको दिया गया है। कौन सा बैंक है जो विच बैंक हैज़ गॉट प्राइज अंदर राजभाषा कृति पुरस्कार रीजेंसी फॉर द ईयर 2015 एंड 16? तो कौन सा बैंक है जिसको ये अवार्ड दिया गया है? तो विजया बैंक गेट्स अवार्ड। तो विजया बैंक को ये अवार्ड मिला है राजभाषा कृति पुरस्कार रीजेंसी फॉर द ईयर 15 एंड 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ और हैव गॉट साक्षर भारत अवार्ड 2016? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को साक्षर भारत अवार्ड 2016 दिया गया है? देखते हैं न्यूज़। सोनितपुर सेलेक्टेड फॉर द साक्षर भारत अवार्ड। तो आपका जो आंसर है वह है सोनितपुर को यह अवार्ड दिया गया है। विच फिल्म हैज़ गॉट बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक फेस्टिवल? तो फर्स्ट ब्रिक फिल्म फेस्टिवल के अंदर कौन सी फिल्म है जिसको ये अवार्ड दिया गया है? तो तिथि विन बेस्ट फिल्म ऑनर एट द फर्स्ट ब्रिक फिल्म फेस्टिवल। तिथि है यानी कि तारीख, एक कन्नड़ फिल्म है, उसको ये अवार्ड दिया गया था। बेस्ट किसके लिए? बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द फर्स्ट ब्रिक फिल्म फेस्टिवल जो कि नई दिल्ली में कराया गया था। विच बैंक कैन रिसेंटली कन्फर्ड विद द दून एंड ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड 2016? कौन से बैंक को दून एंड ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड 2016 दिया गया? देखते हैं न्यूज़। कैनरा बैंक कन्फर्ड विद द दून एंड ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड 2016। तो कैनरा बैंक है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, दून एंड द ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन पैंकॉर डायलॉग अवार्ड इन मलेशिया? तो पैंकॉर डायलॉग अवार्ड इन मलेशिया किनको दिया गया है? देखते हैं न्यूज़। टी.आर. ज़िलिंग रिसीव्स पैंकॉर डायलॉग अवार्ड इन मलेशिया। तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं ज़ेलिंग, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर है टी.आर. ज़ेलिंग। ये इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और प्रमोशन को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्ड सखारोव प्राइज। तो ये सखारोव प्राइज है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो सबसे पहले देखते हैं सखारोव प्राइज किनको मिला है। दो यहूदी वुमेन है, नादिया मुरीद एंड द लामिया अजी, जो कि आईएसआई से स्केप होके उन्होंने स्केप किया था, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये यूरोपियन यूनियन है जो कि अवार्ड देती है, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट, ओके, यूरोप का टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी है ये। तो उन्होंने ये अवार्ड देती है सखारोव प्राइज। और किसको दिया है? नादिया को और लामिया को। जॉन मैनुअल सैंटोस हैज वॉन द 2016 नोबेल पीस प्राइज इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो नोबेल पीस प्राइज जो मिला है इस साल का वो सैंटोस को मिला है, वो कौन से देश के प्रेसिडेंट है? तो ये कौन से देश के हैं? कोलंबियन प्रेसिडेंट है। नोबेल पीस प्राइज फॉर कोलंबियन जॉन मैनुअल सैंटोस। व्हाट इज द अदर नेम यूज फॉर इकोनॉमिक नोबेल प्राइज। तो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और नोबेल पीस प्राइज देखते हैं न्यूज़। नोबेल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक्स अवार्डेड टू द ओलिवर हार्ट एंड द बेंट हॉलस्ट्रम। तो ओलिवर हार्ट और बेंट हॉलस्ट्रम को ये अवार्ड दिया गया है। उसका जो दूसरा नाम है वो है सेवेरिगस रिसबैंक प्राइज। ओके, तो इकोनॉमिक पीस नोबेल प्राइज बोल लीजिए या फिर सेवेरिगस रिसबैंक प्राइज बोल लीजिए। हु हैज़ वॉन 2016 नोबेल पीस प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? बॉब डिलन को मिला है। ये बहुत ही बड़ी यूएस के म्यूजिशियन हैं और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक इनके लिरिक्स होते हैं, म्यूजिशियन भी हैं ये और एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनको ये अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया गया है। Recently, who has been conferred with a prestigious award by the Ugandan government for promoting human rights values through its literature। तो लिटरेचर के थ्रू ह्यूमन वैल्यूज़ प्रमोट करने के लिए युगांडा गवर्नमेंट ने किन को ये अवार्ड दिया गया है? तो देखते हैं न्यूज़। रमेश पोखरियाल निशांक अवार्डेड बाय द युगांडन गवर्नमेंट फॉर लिटरेचर वर्क। तो रमेश को ये अवार्ड दिया गया है और उन्होंने अपने लिटरेचर के थ्रू ह्यूमन वैल्यूज़ को काफ़ी प्रमोट किया, इसलिए युगांडन गवर्नमेंट ने उनको ये अवार्ड दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन मैन बुकर प्राइज 2016। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन बुकर प्राइज 2016 किनको दिया गया है? तो यूएस ऑथर पॉल बीटी विंस मैन बुकर प्राइज। तो बी आपका आंसर है, पॉल बीटी को यह अवार्ड दिया गया है मैन बुकर प्राइज। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक अवार्ड और होता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो अगर इसके बीच में इंटरनेशनल लग जाता है तो ये अवार्ड किनको जाएगा? हैन कैंग को जाएगा। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ओके, 2016 में किनको दिया गया है? साउथ कोरियन है हैन कैंग, ओके, उनको दिया गया है। लेकिन मैन बुकर प्राइज किसको मिला है? पॉल बीटी को मिला है। विच डैम हैज बीन चूजन फॉर द वर्ल्ड बैंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो कौन सा डैम है जिसको वर्ल्ड बैंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के तौर पे जाना गया है? तो देखते हैं न्यूज़। वर्ल्ड बैंक अवार्ड फॉर एलमीटी डैम। तो एलमीटी डैम है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये कर्नाटका के अंदर लार्जेस्ट रिजर्वायर है जिसको ये अवार्ड के लिए सेलेक्ट करा गया है। विच हैज़ बिन ऑनर्ड एज अ क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस। तो क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस के तौर पे कौन सी जगह को दिया गया है ये अवार्ड? तो गुजरात वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की वाह, उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपका जो आंसर है वो है रानी की वाह, ये आपका आंसर है। ओके, ये स्टेप वॉल है, क्वीन स्टेप वॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्वीन की स्टेप वॉल है ये, ओके, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये गुजरात के अंदर है। विच फिल्म हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज है स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म अवार्ड। तो स्वच्छ भारत के अंदर शॉर्ट फिल्म अवार्ड के अंदर कौन सी मूवी को अवार्ड दिया गया है? तो मुर्गा विंस फर्स्ट प्राइज है स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म अवार्ड। तो मुर्गा, बी आपका आंसर है, बी आपका आंसर है। तो मुर्गा को ये अवार्ड दिया गया है। जो यंग फिल्म मेकर है कत्यानंद शिवपुरी महाराष्ट्र से, उनको ने ये मूवी को डायरेक्ट किया है और स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म अवार्ड के अंदर उनको नवाजा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर नोबेल पीस प्राइज किनको दिया गया है? तो जापान के ओसोमी है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है किसके अंदर? मेडिसिन के अंदर। तो पूरा नाम है इनके योशिनोरी ओसोमी, ओके, मेडिसिन के अंदर इनको अवार्ड मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर ऑफ 2016 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो इनमें से कौन है जिनको फिजिक्स का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है? ओके, तीन लोग हैं जिनको मिला है, टगलस को मिला है, डंकन को मिला है और साथ में माइकल को भी मिला है। और जो नहीं है वो है योशिनोरी ओसामी को नहीं मिला है, इनको मेडिसिन का पीस प्राइज मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर ऑफ 2016 नोबेल पीस प्राइज फॉर केमिस्ट्री। तो किन इनमें से कौन सा ऐसे पर्सन है जिनको केमिस्ट्री का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है? जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टगलस को फिजिक्स का नोबेल पीस प्राइज मिला है, बाकी तीनों को किसका मिला है? केमिस्ट्री का मिला हुआ है। विच यूनिवर्सिटी हैज कंफर्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसेंटली। कौन सी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है किनको? प्रणब मुखर्जी को रिसेंटली। तो काठमांडू यूनिवर्सिटी कन्फर्स ऑनरेरी डॉक्टरेट टू द प्रणब मुखर्जी। तो आपका आंसर है डी। अब देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। हु हैज़ वॉन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2016। तो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2016 किन्होंने जीती है? तो पंकज आडवाणी है जिन्होंने जीती है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। किसको हराया? पीटर गिलक्रिस्ट को इन्होंने हराया सिंह।
तो आपका आंसर है पंकज आडवाणी। मार्गस कार्लसन विन थर्ड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो मार्गस कार्लसन जो कि कहाँ से है, नॉर्वे से हैं, इन्होंने थर्ड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। इन्होंने किसको हराया, सर्गे को हराया। सर्गे कहाँ के हैं, रशिया के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम F1 रेसिंग, तो F1 रेसिंग से रिसेंटली किन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, निको रोजबर्ग ने ये अनाउंसमेंट किया है। तो आपका आंसर है बी। विच टीम हैज़ वॉन वुमेन एशिया कप T20 2016, तो कौन सी टीम ने एशिया कप T20 वुमेन का अवार्ड जीता है। तो आपका आंसर है ए, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और वुमेन T20 एशिया कप टाइटल जीत लिया है। हु हैज़ चोजन फॉर एथलीट ऑफ द ईयर 2016, तो एथलीट ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड किनको मिला है, उसेन बोल्ट को दिया गया है। ओके, ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रेसर हैं 100 मीटर 200 मीटर के अंदर। विच टीम हैज़ वॉन वुमेन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016, तो वुमेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2016 किनको मिला है, अर्जेंटीना को मिला है। अर्जेंटीना ने ये अवार्ड जीत लिया है। अर्जेंटीना ने जीता है वुमेन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016 और अर्जेंटीना की कैपिटल है यूनस एरिस और करेंसी है पीसो। निको रोजबर्ग ने F1 टाइटल जीता है और लेविस हैमिल्टन ने जीता है अबू धाबी टूर्नामेंट, और निको रोजबर्ग ने रिसेंटली रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है, मैंने अभी आपको बताया। हरियाणा स्प्रिंटर धर्मवीर सिंह बैंड फॉर 8 ईयर्स, तो हरियाणा के जो स्प्रिंटर है धर्मवीर सिंह, उनको बैन कर दिया है नाडा ने डोपिंग के लिए, 8 साल की उनको पनिशमेंट दिया गया है। हु हैज़ वॉन चाइना ओपन बैडमिंटन सीरीज, चाइना ओपन बैडमिंटन सीरीज जीती है पीवी सिंधु ने। बहुत ही टैलेंटेड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था ओलंपिक के अंदर। हु इज़ द करंट वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, तो एंडी मुरे हैं दुनिया के नंबर 1 करंट टेनिस प्लेयर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप, तो राहुल द्रविड़ इंडियन लेजेंड, उनको ब्लाइंड एम्बेसडर बनाया गया है सेकेंड T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप के। तो आपका आंसर है सी। हु हैज़ वॉन मैन सिंगल टाइटल ऑफ 2016 विबल्डन, तो विबल्डन का जो मैन का जो सिंगल टाइटल है वो किन्होंने जीता है, तो एंडी मुरन जीता है जो कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर भी हैं। रियो पैरा ओलंपिक 2016 कंक्लूड है, तो रियो पैरा ओलंपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। माराकाना स्टेडियम के अंदर ब्राज़ील के अंदर हुआ था ये इवेंट, और थीम थी बायोडाइवर्सिटी आर इंस्पिरेशन, जिसके अंदर 528 मेडल दिए गए। 22 स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेंट थे 159 कंट्रीज़ के। चाइना ने डोमिनेट किया रियो पैरा ओलंपिक को। उसके बाद में ब्रिटेन, यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऑन द ओकेजन ट्रिब्यूट वर ऑल्सो पेड टू द ईरानियन साइकिलिस्ट बाहमेन गोलबार्नेज हु डाइड इन द एक्सीडेंट, तो बाहमेन एक्सीडेंट में होकर उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उनको ट्रिब्यूट भी दिया गया। इंडिया ने 43 प्लेस पे 43 स्पॉट फिक्स किया है, वहाँ पे 4 मेडल जीते इंडिया ने, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज पैरा ओलंपिक के अंदर। विच टीम हैज़ वॉन दिलीप ट्रॉफी 2016, तो कौन सी टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2016 जीता है, इंडिया ब्लू ने ये टूर्नामेंट जीता है, जिसके जो कैप्टन थी वो थे गौतम गंभीर। विच टीम हैज़ वॉन अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, तो इंडिया ने बांग्लादेश को हराया और लिफ्ट किया अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। तो आपका आंसर है ए, इंडिया। इंडिया लिफ्ट एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो इंडिया की जो मेंस की सीनियर टीम है उन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली और यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को हराया 3-2 से। विच टीम हैज़ वॉन इनॉग्रल ब्रिक अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट, तो ब्राज़ील ने ये ट्रॉफी जीती है अंडर 17, पहली बार ब्रिक देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था अंडर 17, और ये टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिया। कहाँ हुआ था, गोवा के अंदर हुआ था। विच टीम हैज़ वॉन 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप, तो इंडिया ने ईरान को हराया और जीता कबड्डी वर्ल्ड कप 2016। नॉर्थ कोरिया वॉन 2016 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, तो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो नॉर्थ कोरिया ने जीत लिया है। विच टीम हैज़ वॉन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कौन सी टीम ने जीती है, इंडिया ने यहाँ भी पाकिस्तान को हराया और जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपका आंसर है सी। विच टीम हैज़ वॉन एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो यहाँ पे भी इंडिया ने जीता है हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी और चाइना को हराया है यहाँ पे। तो आपका आंसर है ए, इंडिया। अब देखते हैं डेथ। जयललिता पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, बहुत ही फेमस लेजेंड चीफ मिनिस्टर रही हैं तमिलनाडु की। रामास्वामी पासेस अवे, चाओ रामास्वामी पासेस अवे, ये बहुत ही फेमस एक्टर, पॉलिटिशियन, कमेंटर, थिएटर पर्सनालिटी रहे हैं जिनकी, और तेलुगु मैगजीन में भी इन्होंने बहुत काम किया है, तो उनकी रिसेंटली डेथ हो गई और इनको BD गोइंका अवार्ड भी दिया गया है। फीडो कास्त्रो हैज़ बीन पास्ड अवे, ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फीडो कास्त्रो, क्यूबा के प्रेसिडेंट थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई। इन्होंने बहुत ही बड़ा एक क्यूबा के लिए बहुत बड़ा एक लेजेंडरी
रोल प्ले किया था। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग लीडर रहे हैं फिडल कास्ट्रो, और 90 साल में इनकी डेथ हुई है। तो क्यूबा की जो कैपिटल है वो हवाना, करेंसी पीसो, और प्रेसिडेंट यहाँ पे रॉल कास्ट्रो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूके फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सिख जज डाइड रिसेंटली? तो पहले यूके के सिख इंडियन ओरिजिन जज कौन थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई? जिनका नाम था मोटा सिंह। आपका आंसर है डी, मोटा सिंह। एस के सिन्हा पास अवे रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो एस के जो सिन्हा हैं वो फॉर्मर गवर्नर थे किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। तो आपका आंसर है ए। एम बी बाला मुरली कृष्णा पास अवे रिसेंटली, हु ही वॉज? तो बाला मुरली कृष्णा कौन थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई? ये कि कार्नाटिक सिंगर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई। तो आपका आंसर है सिंगर, सी। मिले सुर मेरा तुम्हारा, दूरदर्शन पर बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक वीडियो बनाया था इन्होंने, जिससे इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे और इनका काफ़ी बड़ा इनका नाम रहा। तो बाला मुरली कृष्णा। एम जे के मैनन पास अवे रिसेंटली, हु ही वॉज? एम जे के मैनन कौन थे? ये साइंटिस्ट थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, और ये कहाँ रहे? डायरेक्टर भी रहे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के अंदर। तो आपका आंसर है साइंटिस्ट। कालिको पॉल डाइड रिसेंटली, हु वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो कालिको पॉल थे वो अरुणाचल प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर के थे। तो आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, सी। रवादा लास्ट किंग केजली फिफ्थ डायर एट द एज ऑफ 80। तो केजली जो थे वो रवादा के लास्ट किंग थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल आइकन मेवा रोगुमी पास्ड अवे एट द केप टाउन। तो साउथ अफ्रीका के जो एक स्ट्रगल आइकॉन थे मेवा रोगुमी, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और इन्होंने ईला गांधी से शादी करी थी जो कि ह्यूमन राइट्स है और महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर थी। फॉर्मर कतरी इमार शेख खलीफा बिन अहमद थिन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। तो फॉर्मर कतर के जो शेख हैं उनकी रिसेंटली डेथ हुई जिनका नाम था खलीफा बिन अहमद। सेलिब्रेटेड कश्मीरी सिंगर राज बेगम की रिसेंटली डेथ हुई श्रीनगर के अंदर, और ये कश्मीरी काफ़ी बड़े सिंगर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, राज बेगम, और इनको पद्मश्री भी दिया गया, और इनको नाइटिंगेल के तौर पर जाना जाता है कश्मीर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट इस्लाम कारिमोव डायज एट 78। उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट रहे इस्लाम कारिमोव, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है 78 एज के अंदर आफ्टर सफरिंग ए स्ट्रोक। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इस्लाम कारिमोव कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्रिकेटर लिंडसे टकेट पास्ड अवे। तो जो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर है जो कि अभी कुछ टाइम पहले जिनकी डेथ हुई है वो 97 एज के अंदर, उनका नाम था लिंडसे टकेट, और उन्होंने रिप्रेजेंट करते थे वो साउथ अफ्रीका को, और उन्होंने अपने मैचेस के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट बिटवीन 1947 टू 1949। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि पिछले 3 या 4 महीने में रिलीज़ हुई है और जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग इट इन माई वे विन प्रेस्टिजियस अवार्ड नेम बुक ऑफ द ईयर। तो जो सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है प्लेइंग इट माई वे, उसको बेस्ट अवार्ड मिला है, प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, एंड इट इज़ पेन बाय द नोटेड क्रिकेट हिस्टोरियन द राइटर बोरिया मजूमदार। तो बोरिया मजूमदार है, उन्होंने इसको पेन डाउन किया है, और ये किसके ऊपर है? सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडिया यूएस रिलेशन द एज ऑफ द अनसर्टेनिटी। तो इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, उसके ऑथर कौन है? तो जो उसके ऑथर है वो है BM जैन। तो आपका आंसर है BM जैन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लेजेंड ऑफ द लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद के ऊपर जो लेजेंड ऑफ द लक्ष्मी प्रसाद, ये एक एक्स बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने ये किताब लिखी थी जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना। तो आपका आंसर है ए, ट्विंकल खन्ना ने ये सेकंड बुक है जो कि इन्होंने लिखी थी। इससे पहले उन्होंने पहली बुक जो लिखी थी वो थी फनी बोन्स। करेज टू ए सॉर ए बॉडी इन मोशन ए लाइफ इन बैलेंस एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इस नाम की जो बुक है इसको ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? ये आपका क्वेश्चन है और उसका आंसर देखते हैं। साइमन बाइल्स द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन जिमनास्ट इन द अमेरिकन हिस्ट्री ओपन अबाउट हर लाइफ फेथ एंड स्ट्रगल इन हर बुक करेज टू सॉर अ बॉडी इन मोशन अ बैलेंस लाइफ। तो जो यूएस की सबसे बड़ी जिमनास्ट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 14 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, उनकी लाइफ के ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर ये बुक लिखी है। तो आपका आंसर है डी, साइमन बाइल्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये जो बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके ऑथर कौन है? तो देखते हैं। न्यूज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी रिलीज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो आपका जो आंसर है वो है हामिद अंसारी, जो देश के क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और चेयरपर्सन है किसके? राज्यसभा के। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल चेरावती। तो चेरावती नामक जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव द बुक चेरावती रिटन बाय द श्री राम नायक। तो जो श्री राम नायक है उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो आपका आंसर है डी, राम नायक। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट ऑथर्ड बाय द सुब्बाराव। तो सुब्बाराव जो है कि एक्स जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपको याद करना है, पेपर में बहुत पूछ सकते हैं इसको।
हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक नेम्ड आर डी बर्मेनिया। तो आर डी बर्मेनिया जो यानी कि जो आर डी बर्मन है उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, और ये किन्होंने लिखी है तो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। इट इज़ ऑथर बाय द चैतन्य पादुकोण। चैतन्य पादुकोण है जिन्होंने ये बुक लिखी है, एंड ही थ्रोज अ लाइट ऑन द लेजेंडरी म्यूजिशियन राहुल देव बर्मन, जिनको कहा जाता है आर डी बर्मन। तो आपका आंसर है चैतन्य पादुकोण। एंड इट ऑल्सो क्लेम्स दैट द बर्मन hated composing such songs and even believed that the genre was just a passing fad। प्रेसिडेंट रिलीज वीपी बुक दैट इज सिटीजन एंड द सोसाइटी। तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की जो बुक है वो रिलीज करी, जिसका नाम है सिटीजन एंड सोसाइटी, एंड इट इज राइट डाउन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज मोहम्मद आमिद अंसारी। सो फ्रेंड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।